ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। शुरू करें। हरे कृष्णा। कल हमारी कथा जो है वो परीक्षित महाराज के आने पर रुक गई थी और परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था, याद है किसी को? परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया था सुखदेव जी को? मरणासन मृत्यु के सम्मुख जो खड़ा है वो उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए? तो उसके उत्तर में सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों का वर्णन किया। तो श्रीमद् भागवत का जो तीसरा श्लोक है उसमें ये लिखा है कि जब भी कोई फल तोता काटता है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि भक्ति वेदांत अस्पताल के स्पिरिचुअल केयर गार्डन में एक अमरूद का पेड़ है। जो अमरूद का फल जो है वो तोतों को बड़ा प्रिय होता है। वो पीछे है ऑर्गेनिक, और उसमें कई ऐसे फल थे जिसमें तोते ने खाया हुआ था और वो हमने खाया है। उसका स्वाद अद्वितीय होता है। तोता जो होता है ना, शुक, उसके अंदर एक शक्ति होती है। जब भी वो किसी फल को खाता है और छोड़ देता है तो उसकी मिठास बढ़ा देता है वो। तो शुकोमुखाद अमृतम ऐसे लिखा है तीसरे श्लोक में, पहले स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में, कि निगम कल्पतरुवो, ये जो वेदों का वृक्ष है, इसमें जितने भी शाखाएं पत्ते हैं वो सब उपनिषद और बाकी सब पुराण हैं। और श्रीमद् भागवत जो है वो सबसे आखिरी और परिपक्व फल है। और पेड़ जो होता है ना कोई भी, तो पेड़ का जो सार होता है वो उसके फल में आता है। हम लोग कभी भी फल के वृक्ष के पत्ते नहीं खाते या डाली नहीं खाते। तो फल वृक्ष के हम फल खाते हैं क्योंकि फल जो है वो वृक्ष का सार जो है वो आपको लेने योग्य बनाकर प्रकट करता है। और वही फल जब पक जाता है तो वो सर्वश्रेष्ठ स्वाद देता है। और उसको जब तोता चोंच लगाता है तो वो बहुत मीठा हो जाता है। तो उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने जैसे कि एक वेद का वृक्ष बनाया, उसकी अनेक शाखाएं, कोई उपनिषद है, कोई 4 वेद है, कोई आरण्यक है, कोई इतिहास है, रामायण महाभारत पुराण, बाकी 17 पुराण, और आखिरी में जो लिखा वो है श्रीमद् भागवत। और उसके बाद में वेद व्यास संतुष्ट हो गए और वही उन्होंने लोगों को फैलाया है।
अभी वेदव्यास जी स्वयं बताते हैं, देखिए आप, ये बहुत अद्भुत बात है, जो लिख रहे हैं वही बता रहे हैं। वो क्या लिखते हैं कि जितने भी मैंने ग्रंथ लिखे हैं श्रीमद् भागवत के अलावा, ऐसा लिखता है, ऐसा लिखा है, वो सब में कोई रस नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। और वेदों में ये भी लिखा है कि जो ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति करने से जिजीविषा बढ़ जाती है, और ज्ञान प्राप्त करने की, और ज्ञान प्राप्त करने की। लेकिन भक्ति करने से मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं जो भी कुछ लिखा है इसके पहले, उसमें कोई स्वाद नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है। और ये सारे शास्त्र जो मैंने लिखे हैं ये तब तक अच्छे लगते हैं जब तक श्रीमद् भागवत का पठन शुरू नहीं होता है। जैसे ही श्रीमद् भागवत का पठन शुरू होता है तो ये सारे शास्त्र जो है वो एकदम क्या कहते हैं, निस्तेज नज़र आते हैं, अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। ब्रज में भी ऐसा कहा गया है कि जब सारे पंछी बोलते हैं तो एक अच्छा आनंद आता है, लेकिन जब भंवरा बोलने लगता है तो सारे पक्षी शांत हो जाते हैं और केवल भंवरे की गुनगुन सुनते हैं, भंवरे की गुंजारव सुनते हैं। वैसे श्रीमद् भागवत के विषय में स्वयं व्यासदेव कहते हैं। अभी श्रीमद् भागवत महात्म्य जो है वो पद्म पुराण में दिया गया है, क्योंकि ये महात्म्य समझना बहुत ज़रूरी है। और पद्म पुराण में 5 बातें 5 अध्याय में बताई गई है कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है। तो उसमें एक कथा आती है आत्मदेव ब्राह्मण की। तो ये जो आत्मदेव ब्राह्मण था वो बहुत धनी था, बहुत समृद्ध था, उसके पास सब कुछ था, अलंकार, स्वर्ण के बर्तन, बड़ा प्रासाद रहने के लिए, पत्नी, सब कुछ था उसके पास, कीर्ति ख्याति सब कुछ था। लेकिन फिर भी वो दुखी था। ये भौतिक दुनिया के जीवन का एक लक्षण है कि भौतिक दुनिया में सब कुछ होने पर भी आदमी दुखी रहता है, क्योंकि भौतिक जीवन जो है हमारा वो परिपूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी रहती है उसके अंदर। तो इसके जीवन में क्या कमी थी? उसको संतान नहीं थी। अभी आजकल के ज़माने में संतान नहीं होना भी दुख की बात है, बहुत लोग दुखी रहते हैं, लेकिन उतना दुख नहीं है जितना पुराने ज़माने में होता था। क्योंकि आजकल के लोग, अभी पितृपक्ष चल रहा है, आजकल के ज़माने में कोई श्राद्ध करता ही नहीं है, और श्राद्ध के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, और श्राद्ध अगर करते ही नहीं तो पुत्र की ज़रूरत है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस ज़माने में राजा को पुत्र नहीं हुआ तो उत्तर राजा कौन बनेगा, मतलब आगे का राजा कौन बनेगा, उस राजा को कौन अग्नि देगा, मुखाग्नि, श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, ये चिंता हुआ करती थी। आगे मुक्ति कैसे होगी श्राद्ध किए बिना, इसकी चिंता होती थी। तो ब्राह्मण को भी चिंता थी, आत्मदेव को। तो एक दिन वो उदास होकर जंगल में जाके बैठे और रो रहे थे बहुत देर तक, अपने आँख बंद करके रोते रहे। तो एक संत उनके बाजू में आके बैठ गए। वे संत जो होते ना, उनको बहुत करुणा होती है, वो किसी को भी दुखी देखते हुए ऐसे विरक्त होकर जा नहीं सकते। वैसे विरक्त होते हैं वो, खुद के आनंद के लिए, खुद के सुख के लिए विरक्त होते हैं, लेकिन पर दुख दुखी होते हैं। तो उनके पास जाके बैठते हैं, पूछते हैं आप क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि मेरे पास पुत्र नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूँ। आप बड़े महात्मा लगते हो, आपके अंदर जरूर शक्ति होगी कि आप मुझे पुत्र दे सकते हो। तो महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे, वो ध्यान लगाकर बैठते हैं और देखते हैं कि इसके नसीब में क्या है। तो कहते हैं आगे 100 जन्मों तक आपको पुत्र नहीं है, ऐसा आपका नसीब में देख रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि आत्मदेव कहते हैं कि अगर आप ये 100 जन्मों तक देख सकते हो तो आप जरूर शक्तिशाली हो, आप जरूर इसको तोड़कर मुझे पुत्र दे सकते हो। उन्होंने बहुत जिद की, तो उन्होंने अभिमंत्रित करके उनको एक फल दे दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी को ये फल जाके खिलाना, फिर वो गर्भवती होगी और फिर वो पुत्र देगी आपको। तो वह घर जाता है, अपनी पत्नी को वो फल देता है और कहता है इसको खा लो, तुम गर्भवती बनोगी। तो पत्नी बहुत ही अलग टाइप की थी, जैसे आजकल के ज़माने में होते हैं ना वैसे।
क्या कहती है वो, बहुत अजीब बात कहती है वो। वास्तविक दृष्टि से आप सब लोग एक क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल लेडीज़ हो, है ना। आपको पत्नी बनना इच्छा है, आपकी माता बनने की भी इच्छा होती है, बच्चों को बड़ा करने की इच्छा होती है, ये सब नॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या है, मुझे विवाह करना है लेकिन बच्चे नहीं चाहिए, दिस एबनॉर्मल, है ना। तो वो कहती है कि मैं तो भी गर्भवती बनूंगी तो मैं बुढ़ी लगने लगूंगी, मेरे शरीर का आकार बदल जाएगा, फिर उल्टियाँ होगी, दर्द होगा, पीठ का दर्द होगा, डिलीवरी का दर्द होगा, फिर स्तनपान कराना है, टट्टी पेशाब बच्चे का निकलना है, मुझे सब ये कुछ नहीं करना है। तो वो सब ये अपने पति को नहीं बताती है, अपनी बहन को बुलाती है और उसके साथ डिस्कस करती है। तो बहन भी अजीब, बहन गर्भवती होती है स्वयं, तो अपनी बहन का दुख देखकर वो क्या कहती है, डोंट वरी, आप ये जो फल है ना वो गौशाला में जाके फेंक दो, और मैं गर्भवती हूँ, जब मेरा बालक होगा तो मैं आपको दे दूँगी और राजा को कहना कि ये बालक हो गया आपको, उसको दूध में पिलाऊंगी क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। बोला अच्छा तरीका है, और आपको 9 महीने तक ये घर से बाहर ही निकलना नहीं है, पेट में तकिया लगा देना और धीरे धीरे बढ़ाना, फिर पति आएगा बीच बीच में, देखेगा ठीक है प्रगति हो रही है, अच्छा है। तो ऐसा प्लान बनाते हैं। गौशाला में वो जो फल है वो गाय खाती है और गाय भी गर्भवती हो जाती है, क्योंकि देखो साधु के मंत्र का फल जो है ना वो तो दिखना ही है, आप कुछ भी चालाकी करो। तो फिर यथावकाश उसी समय गाय फल खाती है और गाय भी एक बालक को जन्म देती है, लेकिन अजीब बालक होता है वो मनुष्य का शरीर और केवल गाय के कान, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और यहाँ पर जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उसकी जो बहन थी, उसको भी एक पुत्र हुआ, और ब्राह्मण की पत्नी का नाम था दुंदुली, और उसके बहन के पुत्र का नाम रखा गया दुंदुकारी। तो जो गाय का बालक था बहुत सज्जन था, धर्मशील था, सद्गुण संपन्न था, शास्त्र पढ़ने वाला था, आज्ञाकारी था, नम्र था, सब कुछ अच्छे गुण थे उसके अंदर, क्योंकि वह संत के मंत्र का फल था वो, और ये कपट का फल था, मतलब बेकार में कपट में बालों को फंसा दिया गया, संस्कार ऐसे हुए उसके ऊपर। तो यथावकाश जब दोनों बालक बड़े बने तो जो दुंदुकारी था वो बहुत ज़्यादा पापी बना। यवान होने के बाद में शराब पीना, मद्यपान करना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, मांसाहार करना, ब्राह्मण होकर भी सब कुछ गलत काम करने लगा। तो यथावकाश ये जब बड़ा होने लगा तो आत्मदेव ब्राह्मण बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, उसकी पत्नी भी वृद्ध हो गई। तो ये बूढ़े माता पिता को मारना शुरू किया, जिस माता ने ये सब षड्यंत्र किया था उसको भी पीटने लगा। और एक दिन उसने क्या किया, अपने पिता का सारा धन मांगा उससे, मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो। शस्त्र वस्त्र उठाए पिताजी के ऊपर, तो मजबूर होकर बोले क्या खिटखिट है इसके रोज की, दे दो उसको वापस। सब कुछ दे दिया, और पिताजी जो है आत्मदेव एक दिन गुजर गए, घर छोड़ के चले गए और गुजर गए। दुंदुली भी गुजर गई। और हुआ ये कि इसने सारा पैसा जो है वेश्याओं में लुटाया। तो उसमें से एक वेश्या घर पे आके बैठी और उसने जहर पिलाकर इसको मार डाला। किसको? दुंदुकारी को। दुंदुकारी का देहांत हो गया। दुंदुकारी का देहांत हो गया तो मतलब कुछ लोग खुश हुए और कुछ लोग घर के दुखी भी हो गए। अब एक मुझे कहानी याद आ रही है यहाँ पर कि एक दिन दो साधु लोग एक गांव में आए और वहाँ पर एक स्त्री का घर था, उसके घर में एक लड़की थी और उनकी बिरादरी में एक की मृत्यु हो गई। तो वो माता ने कहा लड़की को, जाओ देखो वो स्वर्ग गया कि नरक गया। तो वो गई जहाँ पे मैयत हुआ था, वहाँ जाके कुछ देर बाद लौट के आई, बोली मैया ये तो स्वर्ग गया। अच्छा, तो वंदन किया उसको। तो साधु लोग सुन रहे हैं कि मैया ने बेटी को भेजा मैयत के पास। कुछ देर बाद वो लौट के आई और मैया को बोली कि ये स्वर्ग चला गया। साधु लोग वहीं रहे कुछ दिन गांव में भिक्षा करते करते।
एक और देहांत हो गया। फिर ये मैया बोली जाओ बेटा देख के आओ स्वर्ग गया कि नरक गया। तो लड़की उस मैयत के घर पे गई, थोड़ी देर में आके बोली कि मैया ये तो नरक चला गया। तो साधु लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे हम लोग इतना दिन से भजन कर रहे हैं, हमको ये कला मालूम नहीं है। और ये सामान्य जो घरगुती औरत है वो अपने बेटी को भी पता सिखा दिया उसने। तो बोलते कि मैया हमको दीक्षा दे दो, आपके पास कौन सा मंत्र है जिससे आप जानते हो कि जीव स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है। उसने कहा इसमें बड़ी क्या बात है, आप तो साधु हो, दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा ज्ञान है ये, आप भी सब लोग सुन लो। कोई रहस्य की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। जिसके मृत्यु के बाद में लोग उसको गौरव करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसको मिस करते हैं, उसके लिए रोते हैं कि भाई कितना भला आदमी था, कितने लोगों के लिए कितना कितना किया उसने, सब उसका क्या कहते हैं बखान करना शुरू करते हैं। इसका मतलब वो स्वर्ग जा रहा है। और आपको पता होगा बहुत लोगों मरने के बाद कुछ शराबी मर गया, बोलते अच्छा हो गया मर गया, इतना पाप करता था, पत्नी को पीटता था, बच्चों को दूध नहीं पिलाता था, इतना घर में आतंक था, आते ही पूरी बिल्डिंग में दहशत मचाता था। ऐसे जब भी किसी की मृत्यु के बाद में उसकी निंदा होती है, भले प्राइवेट में होती है, तो समझ जाना कि वो नरक जा रहे हैं। इसलिए हमको तो नाम मतलब स्वर्ग से है, नाम नरक से है। स्वर्गम अपि नरकेशु तुल्येशु, शंकर भगवान पार्वती को बता रहे हैं, चित्रकेतु के बारे में बता रहे हैं। ये तो वैष्णव जन है, इनको तो स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं है, जहाँ भी रहेंगे भगवान की सेवा करते रहेंगे। ऐसे श्रीमद् भागवत में शंकर भगवान पार्वती को बता रहे हैं, वैष्णवों का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान के धाम में जाना तो थोड़ी दूर की बात है, उसके बीच में रास्ते में स्वर्ग भी लगते हैं। और अगर हम समझो शुद्ध भक्ति करना भूल गए और सकाम भक्ति करना अगर करते रहे, सकाम भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ तो मेरा प्रमोशन तो होना चाहिए, मैं हरे कृष्ण मंत्र 20 साल से जप कर रही हूँ तो मुझे बेटा चाहिए, तो बेटा तो होना चाहिए। और किसको बेटा होगा फिर, अगर मुझे नहीं होगा तो किसको होना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति का काम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं, भागवत भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मन में हेतु है उसके अगेंस्ट हम कुछ बार्गेन करना चाहते हैं, सकाम भक्ति कहते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो शुद्ध भक्ति का कार्य कर रहे हैं, मन में हेतु रख रहे हैं, तो ये लोग स्वर्ग में पहुँच जाते हैं, क्योंकि फिर उनके किए हुए कर्मों का स्वर्ग में फल मिलता है। तो इसलिए हमें भक्ति कार्य, जप कार्य, भगवान की सेवा का कार्य करते हुए मन में कभी भी कोई हेतु रखना नहीं है। अगर हेतु रखेंगे तो भगवान पूरा करेंगे उसका, ये ध्यान रखना आप। और वो पूरा करने के लिए जगह है, स्वर्ग, अनेक प्रकार के स्वर्ग है। आपकी अच्छी अच्छी इच्छा, अच्छी अच्छी जगह भगवान पूरा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में मेरे भक्ति के अगेंस्ट भी कोई इच्छा है तो पूरी कर लो उसको। ये सब इच्छा विच्छा लेके मेरे पास आने का कोई काम नहीं है। ये सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो फिर मेरे पास आना, क्योंकि मेरे धाम में कोई इच्छा नहीं करता है। तो ये बात कहाँ से निकली? ये बात निकली धुंधुकारी के मृत्यु से। और धुंधुकारी की मृत्यु से नहीं, बहुत लोगों ने उसको कहा अच्छा हो गया, मर गया ये। और वो नरक भी नहीं गया, वो भूत योनि में गया। देखो, और एक बार नरक अच्छा, लेकिन भूत योनि अच्छी नहीं। क्यों? क्योंकि नरक में कम से कम आपको शरीर होता है, स्वर्ग में भी शरीर होता है, उसको कहते हैं भोग शरीर। नरक में शरीर होता है, उसको कहते हैं यातना शरीर। और हमारा शरीर जो है बीच का शरीर है, इसमें योग भोग भी है और यातना भी है, दोनों है। नरक में क्या होता है, वो यातना शरीर होता है ना, जैसे अभी आपको मेडिकल की भाषा में बताता हूँ। हमारे शरीर में ना वो होते हैं न्यूरॉन्स, जो जहाँ पर एक न्यूरोकेमिकल पैदा होता है। तो न्यूरोकेमिकल जिस प्रकार से पैदा होता है, आपको दुख या सुख का अनुभव होता है। जैसे यहाँ पर आपने कुछ मार दिया, कोई गांधील माछी या मधुमक्खी ने डस लिया, तो उसके पॉइजन से एक द्रव्य निकलते हैं, वो लाल हो जाता है, फिर दर्द का अनुभव होता है आपको। और अभी बहुत गर्मी हो रही है, आप एयर कंडीशन लगा दिया तो आनंद का अनुभव होता है, होता है ना। है सब कुछ केमिकल, लेकिन अनुभव आपको होगा सुख और दुख का। तो नरक वाले शरीर में सुखों के अनुभव की गुंजाइश ही नहीं है,
सुख भी मिलेगा तो सुख का अनुभव नहीं होगा, नो रिसेप्टर, है ना। आपका बिजली है लेकिन बल्ब लगाया नहीं आपने, तो बटन ऑन करेंगे बिजली जाएगी लेकिन लाइट नहीं आएगी क्योंकि बल्ब है ही नहीं उधर, है कि नहीं। पंखा है तो हवा आएगी लेकिन बल्ब नहीं तो लाइट नहीं आएगी। ऐसे प्रकार का यातना शरीर होता है। और भोग शरीर में क्या होता है, स्वर्ग के दर्द की कोई गुंजाइश नहीं है, खाली सुख की गुंजाइश है। और हमारा शरीर बीच का है, तो बीच वाले शरीर में कैसा होता है, यातना बहुत और सुख कम। सुख जवा पाड़े दुख पर्वत आएवड़े, मतलब जो होता है ना, जो उतना का सुख मिलने के बाद में पर्वत के समान दुख का अनुभव करना पड़ता है इस दुनिया में। ऐसे हमारे तुकाराम महाराज बताते हैं। तो धुंधुकारी जो है वो भूत बनकर दस्तखत दे रहा है गोकर्ण के दरवाजे पर, और गोकर्ण बड़े शुद्ध आत्मा थे, तो उसको ग्रहण कर पाए कि कोई खटखटा रहा है, कोई पुकार रहा है मुझे। तो उसने अपने, देखो कैसा होता है ना, संत लोग जो होते हैं ना, उनकी चेतना बहुत पवित्र हो जाती है। जैसे ग्लास है, ग्लास स्वच्छ ग्लास, कभी कभी ग्लास इतनी स्वच्छ होती है कि वो ग्लास है ऐसा दिखता ही नहीं आप लोगों का कि हम वातावरण को ही देख रहे हैं, सीधे बाहर ही देख रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि ग्लास है बीच में, आप चल के जाएंगे तो टकराएंगे तो पता चलेगा ग्लास है, और इतनी स्वच्छ है कि आपको बाहर के अंदर में कोई फर्क नहीं है, एकदम स्ट्रेट नजर आ रहा है आपको। वैसे भगवान के नाम का जप और साधना करने के बाद में आपके कान, आपकी आंखें, आपकी जिह्वा, आपका नाक, आपका दिमाग, आपका मन बहुत नोकदार हो जाता है, और उसके बाद आप लोगों के मन को भी पढ़ सकते हैं कि इनके मन में क्या विचार है, इनके मन में क्या विचार है। उसके लिए हमको भजन नहीं करना है, अपने आप साइड इफेक्ट है ये। बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाता है व्यक्ति, उसकी चेतना बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील बन जाती है, उच्च संवेदना को स्वीकार कर सकती है, सूक्ष्म संवेदना को ग्रहण कर सकती है। उस सूक्ष्म संवेदना के कारण वो भूत का भी पुकार, भूत की पुकार भी वो सुन सका। फिर संपर्क किया उसने और पूछा कौन हो तुम, तो कहते मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी, इतने सारे पाप किए मैंने, वो पाप की वजह से मैं यहाँ पर इस योनि में आकर दुख भोग रहा हूँ। क्योंकि नरक में जाकर यातना शरीर लेकर तड़पना एक तरह से अच्छा है, लेकिन शरीर ही ना होकर तड़पना बहुत ज़्यादा खराब है। ये हमको भी यहाँ बैठकर कितना ही समझेगा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भूत बन जाता है उसको प्रचंड यातना होती है, इसलिए उस यातना में वो लोगों को कष्ट देते रहता है। इतना कष्ट होता है उसको खुद को कि वो कुछ संभल नहीं पाता है अपने आप को, और उसको शरीर की आवश्यकता होती है, पानी पीने के लिए भी मुख की आवश्यकता होती है, भोजन करने के लिए जिह्वा की और पेट की आवश्यकता होती है कि नहीं। हर सुख के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, और आपको सुख की भूख और प्यास है लेकिन भोगने के लिए शरीर नहीं है, तो आदमी भूख प्यास से तड़पता है, फिर किसी को झपट लेता है और उनके माध्यम से खाता पीता है और कुछ भोग का अनुभव करता है। तो कहता है मेरे भैया मुझे बचा लो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। तो गोकर्ण तो भगवान का भक्त है, वो जानता था मेरा भाई पापी था बहुत, लेकिन फिर भी करुणा तो भक्त के हृदय की प्रधान भावना है। तो वो जो संत के संग में रहता था, उन संतों को जाके उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो आज के हमारे कथा के समर्पक यहाँ पर उत्तर दिया उन्होंने कहा इनको भागवत सुनाओ, क्योंकि भागवत सुनने से व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो फिर उन्होंने अपने भाई के कल्याण के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। वो स्वयं वक्ता बनने वाले हैं अभी, तो साधु लोग आकर बैठकर सुनने वाले हैं। तो भैया से बात की कैसे ऐसे मुझे उपदेश मिला है, तो मैं कैसे समझूंगा कि ये होने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। तो कहा कि वो कहता है कि मैं जाकर एक पेड़ की डाली में बैठ जाऊंगा जिसमें 7 गांठें होंगी, और आपके एक एक दिन की कथा होगी तो एक एक गांठ गिरते हुए नजर आएगी आपको। तो जब 7वीं गांठ भी गिर जाएगी तो समझना कि मैं मुक्त हो गया। तो ऐसे ही जिसके पेड़ के नीचे बैठा उसी की 7 गांठ वाले डाली पर ये आकर विराजमान हो जाते हैं धुंधुकारी भूत के रूप में, और फिर कथा आरंभ होती है। हाँ, सब लोग कृपया ये कथा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा बहुत समर्पक कथा है। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्योंकि पद्म पुराण में भागवत कथा का पूरा विधान दिया गया है
कि कैसे उसका आरंभ करना चाहिए, कैसे कथा करनी चाहिए, कथाकार को कैसे रहना चाहिए कथा काल में, श्रोताओं को कैसे रहना चाहिए। विशेष कहा गया है कि कथा सुनते समय सारे भोगों को त्याग देना चाहिए, निर्विकल्प होकर कथा सुननी चाहिए। अभी कथा सुन रहे तो मन में ये विचार मत करना अरे जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, ये कथा समाप्त होगी ना तो जाकर 6 नंबर के उधर गरम गरम जलेबी खाएंगे, हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अचानक आपको याद आएगा अरे वो कल जो मेरी पत्नी ने मौसमी का जूस बनाया था वो इतना स्वादिष्ट था, आज भी जाके घर पे कथा के बाद पिएंगे। ऐसे मामूली चीज़ें हैं और मन जो है ना वो विचार करता है, याद करता है और संकल्प भी करता है कि मैं करूँगा ऐसे ऐसे। और ये सब कहाँ हो रहा है? कथा के बीच में हो रहा है। तो भागवत कथा के श्रवण के विषय में नियम बताया गया है कि ये सारे प्रकार के विचार आए भी तो त्याग देना चाहिए आपको, क्योंकि आना तो स्वाभाविक है ना। जैसे दरवाजा बंद रखा है ना, दस्तखत तो उस पर आएगी ही आएगी, खोलना है कि नहीं खोलना है आपके हाथ में, सुनना सुनकर विचलित होना कि नहीं आपके हाथ में। मन का स्वभाव है, प्रकृति का भी स्वभाव है, बुलाते रहेगा प्रकृति आपको, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये अच्छा है आपके लिए, अभी समय है, बाद में शाम को दुकान बंद हो जाएगा 8 बजे के पहले, उसके पहले जाके खरीद लो। आप देखिए 7:45 हो गए, 7:50 हो गए, अभी जाना है। तो सब लोग कथा अपना होगी, 7 दिन के बाद में वो 7 गांठें गिर गई और एक चमत्कार हुआ सब श्रोताओं के, और ये वक्ता जो बैठे हैं उनके सामने एक वैकुंठ से विमान आया और दिव्य शरीर प्राप्त करके वो जो आत्मा थी धुंधुकारी की, वो अभी भूत प्रेत की अदृश्य योनि में थी ना, वो दृश्य शरीर वैकुंठ का प्राप्त किया और इत्मीनान से आदर से उनको वो वैकुंठ के विमान में आमंत्रण दिया गया, उनको हाथ पकड़ के उस पर आरोहित किया गया और वो सबके आंखों के सामने विमान जो है वैकुंठ चला गया। अभी आप समझेंगे कि कथा का प्रयोजन सब पूर्ण हो गया ना, कथा तो उसके उद्धार के लिए की गई थी, लेकिन गोकर्ण बड़े प्रामाणिक भक्त थे। उनको एक मन में प्रश्न आया जो उन्होंने उनके साधुओं को पूछा कि कथा तो मैंने की और कथा आप लोगों ने भी सुनी, उसने भी सुनी, लेकिन हम सब लोग किसी के लिए विमान नहीं आया, उसके अकेले के विमान आया। तो क्या उत्तर मिला उनको साधुओं के संग में? उसके पास में शरीर नहीं था। भूत प्रेत का शरीर मतलब क्या होता है? हमारा शरीर जो दिखता है ना आपको सबको, ये उसको नहीं होता है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार वाला, वो दिखता नहीं किसी को। मन बुद्धि अहंकार दिखता है क्या किसी को? खाली महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं। शरीर होगा तो आप खाना खाएंगे, भूख लगेगी आपको, भूख तो लगती है लेकिन खाना खाएंगे शरीर होने के बाद। नींद आएगी एक तो सो जाएंगे, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, है ना। और शरीर होगा तो वस्त्र पहनेंगे, तो किसको वस्त्र पहनेंगे आप? तो जिनको पास शरीर था सुनने वाले, वो सब लोग भोजन भी करते रहे, यहाँ वहाँ की बातें भी करते रहे, क्योंकि मुख भी था तो बातें करते रहे, रात का समय होगा तो सोते भी रहे, फिर सुबह उठ के स्नान वान करके कपड़ा पहन के कथा में आए और कथा के समय कथा सुन रहे, बाकी समय अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो धुंधुकारी था, वो जो भूत बना हुआ था, उसके पास शरीर नहीं था, तो रात भर दिन भर जब कथा होने के बाद भी वो वही चिंतन करता रहा जो सुनता रहा। दिन भर जो सुनता रहा वो रात भर चिंतन करता रहा, क्योंकि करने के लिए और कुछ नहीं था उसके पास। फिर अगले दिन कथा शुरू होगी तो बस श्रवण शुरू, श्रवण बंद हो गया तो वापस चिंतन शुरू। तो उसने 24 घंटे 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का ही चिंतन किया, इसलिए वो विमान आने के पात्र हो गया और वैकुंठ चला गया। तो फिर कहते हैं धुंधकारी के मुक्त होने के बाद में गोकर्ण ने और एक कथा की और सबको बताया इस कथा में केवल उनको ही आना है, जिनको खाना पीना का कोई इच्छा नहीं है, सोने की भी इच्छा नहीं है, उनको ही आना है बस। तो कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग बच गए और उन्होंने संकल्प लिया कि हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे और ऐसे ही रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। तो ये कथा करते रहे, कथा बंद होने के बाद में सब लोग जगते रहे और सब लोग, कथा करने वाला भी जिस विषय पे कथा की है उस पर चिंतन करता रहा, कथा सुनने वाले भी जो कथा सुन रही उस पर चिंतन करते रहे। और 7 दिन में ऐसी कथा हुई, 7 दिन तक, और 7वें दिन में सैकड़ों विमान आए वैकुंठ से, सैकड़ों विमान। एक विशिष्ट विमान जो है वो गोकर्ण के लिए आया
और जितने भी बैठे हुए थे सब लोग विमान में बैठकर वैकुंठ धाम चले गए। बोलो श्रीमद् भागवतम की। तो हमारे लिए इसमें मैसेज क्या है कि श्रीमद् भागवत की कथा भले वो रोज की कथा 1 घंटे की हो रही है या सप्ताह हो रहा है, जिसमें सुबह 4-3 घंटे। अभी तो मैं जब छोटा था ना तो सुबह 3 घंटे 4 घंटे और शाम को 3 घंटे 4 घंटे कथा हुआ करती थी। थोड़ा सा बीच में कुछ लोग खाते थे, वापस आके बैठ जाते थे। अभी केवल दिन में 2 या 3 घंटे कथा होती है, अधिक से अधिक इंटरेस्ट रहेगा तो 2.5 घंटे होती है। 2 ही घंटे कथा दिन में, दिन भर सब लोग फ्री रहते हैं। और 2 घंटे में भी नाच गाना होता है, म्यूज़िक होता है, मुरली बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, क्या क्या करते हैं, गीत गाते रहते हैं ताकि लोगों को नींद ना आए। और अधिकतर बूढ़े लोग ही कथा में आके बैठ जाते हैं, बाकी लोगों को तो टाइम ही नहीं उसमें आने के लिए। मतलब लोगों का इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। जो परम गति वाली बात है उसमें लोगों को इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, और जो परम पतन वाली बात है, खाना पीना गलत काम करना, उसके लोगों को बहुत टाइम है। रात रात तक जगते रहते हैं, उसके लिए नींद त्याग करके रखते रहते हैं। तो हमारे लिए मैसेज ये है कि कान के लिए विषय है भगवान की कथा, नेत्र के लिए विषय है भगवान का दर्शन, वाणी के लिए विषय है भगवान की कथा बोलना और सुनना, और जिह्वा के लिए विषय है भगवान नाम और भगवान का प्रसाद। इसके अलावा कोई विषय नहीं इसके लिए। लेकिन जब हम ये सब कुछ करते हैं और भगवान को बीच में से काट देते हैं तो हम फिर जन्म मृत्यु के श्रृंखला में फंस जाते हैं। और वही कार्य करते करते भगवान को जोड़ते हुए करेंगे उसी चीज़ को, क्या कहते हैं, डोवरटेल, मतलब भगवान को जोड़कर वही कार्य करेंगे। खाना तो है हमको तो भगवान को अर्पण करके खाएंगे, बोलना तो है तो भगवान के विषय में बोलेंगे, फिल्म स्टार के विषय में गप्पा नहीं मारेंगे, सुनना भी है तो भगवान के विषय में सुनेंगे, देखना भी है तो भगवान को देखेंगे। क्योंकि सुंदर वस्तु देखने की इच्छा हर आँख को होती है। हर व्यक्ति अपने आँखों से सुंदर वस्तु को देखना चाहता है, सुंदर व्यक्ति को देखना चाहता है, सौंदर्य प्रकृति का देखना चाहता है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, जब उनके भक्त लोग जाते थे ना ऐसे घूमने के लिए, तो कहते प्रभुपाद जी को कितना सुंदर पर्वत है, कितना सुंदर बर्फ़ गिरा है उसके ऊपर, विदेश की बात है, कितनी सुंदर हरियाली है यहाँ पर। तो प्रभुपाद कहते थे डंडा मारकर, नो, ये जिसने बनाया है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है इसलिए सब कुछ सुंदर है। बात दोनों सही है, लेकिन एक बात में कृष्ण भावना है और एक बात में प्रकृति भावना है, भगवान की कुछ संबंध नहीं है उसके अंदर। जैसे हमारी चेतना होती है, हम देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन संत लोग उसको भगवान की कनेक्शन में देखते हैं। इसी को कृष्ण भावना कहते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हिरण जब आता है ना, सुंदर हिरण जो ब्राउन रंग की स्किन होती है, वाइट डॉट होते हैं उसके अंदर, बड़ी सुंदर सुंदर सिंग होते हैं, बड़ी गहरी आंखें काली काली होती है। ये यहाँ तक कवि लिखते हैं ना कि आंखें जो है झील की तरह है, झील की तरह गहरी आंखें हैं। तो जब कवि आता है तो वो हिरण को देखकर उसको कविता सूझती है, वो तुरंत कविता लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब शेर आता है तो क्या देखता है, अच्छा ब्रेकफास्ट है ना। हिरण तो वही है, लेकिन एक की चेतना मांस भक्षण की है, एक की चेतना कवि करने की, कविता करने की। वैसे ही चेतना में जो अंतर आता है उसी से भगवान भक्त बन जाता है, व्यक्ति भक्त बन जाता है। हम सब लोग वही देख रहे हैं जो सब दुनिया देख रही है, लेकिन आप लोग भक्त हैं तो उसको भगवान के कनेक्शन में देखेंगे, और बाकी दुनिया के लोग देखेंगे तो भोग के लिए कैसा अच्छा रहेगा वो देखेंगे। मैं कैसे भोग पाऊंगा उसको, वो वस्तु मेरे कैसे हो जाएगी, मैं कैसे नियंत्रण कर पाऊंगा उसके ऊपर, वो मेरे वश में कैसे आएगी। ये सोचना भौतिक चेतना है, और वो वस्तु भगवान से कनेक्टेड है, कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, ये कृष्ण भावना है। तो ये कथा भागवत महात्म्य में आती है। तो 2-3 बातें हम सीख सकते हैं इस कथा से कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर उसने ध्यान से श्रवण किया है, बाय द वे अगर उसको पता भी नहीं लेकिन ध्यान से श्रवण किया है, उसको इंटरेस्टिंग लगा, समझो कथा में रुचि आ गई, उसको बैठ गया, वो पाप करने की प्रवृत्ति है फिर भी उसको लगा कि अरे बढ़िया है कथा, सुनना चाहिए, आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा उत्कंठा पैदा हो गई उसके अंदर, और सुन लिया पूरा उसने भागवत। इस जन्म में एक बार पूरा भागवत सुन लिया, केवल वो एक बार सुनने मात्र से वो व्यक्ति भगवत धाम चला जाएगा, वापस नहीं लौट के आएगा। इतनी शक्ति है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि श्रीमद् भागवत सारे वेदों का सार है।
वेदैश्च सर्वर अहमेव वेद्यो वेदांत विद कृत विदेव चाहम सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपवंश। भगवान कहते हैं कि वेद जो आप कह रहे हो ना, वो मैंने ही लिखे हुए, मैं उसका लेखक हूँ, मुझे ही जानना है उसमें से। तो वेद का सार कृष्ण को जानना है। तो वेदांत जो है वो वेदों का एंड है। तो वेदांत के ऊपर ये सर्वश्रेष्ठ भाष्य किया गया है श्रीमद् भागवतम। ये ऐसे वेद को लिखने वाले स्वयं व्यासदेव कह रहे हैं। सर्व वेदांत सारम, भागवत के 12वें स्कंद के 13 अध्याय में ये वर्णन किया गया है कि सर्व वेदांत सारम ये श्रीमद् भागवत है। सब रसों का आगार है ये। आत्मा को जिन जिन रसों की आवश्यकता है वो सब रस जो है इसमें प्राप्त हो जाते हैं अपने आप ही, स्वतः ही उसकी संतुष्टि हो जाती है। हर आत्मा की जरूरत को ये भागवत पूर्ण कर देता है। क्योंकि जीव का जो है उसका भी एक विषय होता है ना, पर्पस, ऑब्जेक्ट क्या है जीव का। वास्तविक ऑब्जेक्ट जीव का है भगवान को प्रेम करना। इसलिए भगवान कृष्ण को आश्रय विषय विग्रह कहा गया है। ये विषय है हमारा, ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज श्री कृष्णा। और जब तक वो अपने वास्तविक विषय के संपर्क में नहीं आता है तब तक वो तड़पते रहता है। जैसे फूल, वो कैसे होता है, फूल पाकने के साथ वो क्या बोलते हैं, तितली। तितली कैसे होती है, बटरफ्लाई। वो एक इधर बैठेगी पीले फूल पर, फिर लाल पे बैठेगी, फिर गुलाबी में बैठेगी, फिर और पीले पे बैठेगी, फिर नीले में बैठेगी, बीच में बैठेगी। लेकिन एक ही जगह बैठकर दिन भर वहाँ का ही मधु नहीं लेगी वो, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। इसलिए वो 50 फूलों पर जाकर 50 सेकेंड बैठ जाती है और फिर भी वापस आकर वही सबके वापस आकर उसमें बैठती है, फिर वो लेती है, फिर जाती है, क्योंकि संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन जब तक वो जीव अपने वास्तविक विषय के साथ संपर्क नहीं होता है उसका, तब तक उसकी संतुष्टि का आरंभ नहीं होता है, तो ऐसे ही घूमते रहता है। हमारा जो मन है ना, संत लोग कहते हैं कि हमारा मन इस दुनिया के किसी भी विषय में कभी लगता ही नहीं है परमानेंटली। आप सोचो, अभी आप सिंपल उदाहरण देते, आप अगर मार्केट में कोई बढ़िया तेल आया समझो, बहुत लंबे घने बालों के लिए, तो आप जाके उसको सब लोग खरीदोगे। इतना एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, लंबे घने बाल, लंबे बने बाल, तो आप पुरुष भी जा रहे हैं, स्त्रियाँ भी जा रहे हैं, सब लोग खरीद के लेके आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद में बाजू में रखेंगे, दूसरा एडवर्टाइज आएगा तो उसको वो जाके लेके आएंगे। अब उसका क्या हुआ, इतना एडवर्टाइजमेंट किया था लंबे घने बाल, लेकिन आपका दिल लगेगा नहीं उसके अंदर बहुत देर तक, आपको नया कुछ चाहिए। फिर आपको जलेबी बहुत पसंद है, सोचा कि भाई प्रभु जी घर पे आए हैं, जलेबी पसंद है, उनको 10 दिन तक पेट भर के जलेबी खिलाएंगे। तो साधुओं को एक बार भंडारे में कहा कि 7 दिन की कथा है, सब साधुओं को जलेबी पसंद थी, तो उन्होंने सबको हर दिन जलेबी बनाई, हर दिन मिठाई में जलेबी। तो साधुओं ने क्या किया, पहले दिन तो 8-8 खाए, दूसरे दिन 4-4 खाए, तीसरे दिन 3-3 खाए, और 5वें दिन तो उसको बाजू में कर दिया। बोले कोई खीर वीर है क्या, कोई सोन पापड़ी, गुलाब जामुन कुछ है तो चला। पर आपने तो कहा था पसंद है आपको। क्योंकि मन जो है वो किसी भी चीज़ में दुनिया के लगता नहीं है। लेकिन वही मन आप जब भगवान के नाम पे लगाएंगे, तो अभी हम करीब करीब 40 साल जप कर रहे हैं, कभी हमने बताया नहीं कि ये बदली करो मंत्र, भी बहुत बोर हो गया, घिसा पीटा हो गया। अभी वही मंत्र है कितने दिन से, हर साल में नया मंत्र मिलना चाहिए। वही भगवान का नाम अलग नंबर घुमा के दिखाओ जरा, थोड़ा आनंद आएगा। ये मंत्र करके हमको बोर हो गया, ऐसा हमने आज तक नहीं कहा है कभी। उल्टा हमको लग रहा है कि कितना आनंद बढ़ रहा है इसके अंदर। जो सही रूप में जप करते हैं उनका ये अनुभव है, उनको तो 16 क्यों 17 करना चाहिए, 18 करना चाहिए, 25 करना चाहिए। एकादशी का दिन 25 प्रेम से करते हैं, जन्माष्टमी के दिन 64 प्रेम से करते हैं, एकादशी के दिन कभी कभी हरिदास ठाकुर के जन्मदिन पे 108 भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि 16 माला हरे कृष्णा, बाद में अलग अलग मंत्र 12-12 जब माला जप करना है, ऐसा नहीं करते। क्योंकि वो आपके मन का विषय है, मूल विषय है वो आपके मन का, इसलिए आपका मन वही लगेगा। एक बार आपने कृष्ण प्रसाद, यानी आपको भोजन की बहुत इच्छा है, खाना का बहुत आनंद आता है आपको, और कृष्ण प्रसाद का आपका संपर्क आ गया और आप उसको खाने लगेंगे, तो उसके बाद में जो होटल में डोसा खाते थे वो आपको आनंद नहीं आएगा उसके अंदर, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। अभी मांस खाते थे पहले, अभी उसमें आपको बू आते ही उल्टी आने लगेगी। जो बू आके उत्साह बढ़ता था पहले, वो प्रसाद खाने के बाद में फिर उसकी बू आएगी तो उल्टी आने लगेगी। क्या क्या रहस्य क्या है इसके अंदर? मन उसके मूल विषय को मिला, इसलिए मन को जो आनंद हुआ परमानेंट आनंद मिला।
क्योंकि वो मन का शाश्वत विषय है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत को सुनते समय एकाग्र होकर सुनना चाहिए। जैसे मैंने कल कहा था ना, कथाकार को डूब कर कथा कहनी चाहिए और सुनने वालों को डूब कर कथा सुननी चाहिए। यहाँ वहाँ मन भटकना नहीं चाहिए, उसी में लगा रहना चाहिए। तो अभी मुझे और एक कथा याद आती है कि वृंदावन में एक बाबा, एक ब्रज के भक्त नाम की किताब है, वो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, अवध बिहारी लाल कपूर, OBL कपूर, उन्होंने लिखी है ब्रज के भक्त। बहुत सुंदर किताब है, ब्रज के चमत्कारी भक्तों का वर्णन किया। उसके अंदर एक नाम है अवध बाबा। तो अवध बाबा जो है वो बहुत लंबी कथा है उनकी, लेकिन आपको एक दूसरी कथा बताऊंगा। वो अपने गुरु से जब मिले तो गृहस्थी थे पहले वो, लेकिन जब अपने गुरु से मिले तो इतने अट्रैक्ट हो गए जैसे उनका विषय उनको प्राप्त हो गया, उनके जीवन का विषय जो है उनका संपर्क हुआ। ऐसे कई लोगों का उदाहरण है। हमारे घनश्याम बाबा जो महाराज को मिले थे, उनको भी उनका विषय था वृंदावन, और उनकी प्राप्ति हुई तो राजपुत्र थे वो, राजपाट छोड़कर यहाँ पर भिक्षुक बनकर रहने लगे। हाँ, कुछ नहीं, धन वन कुछ नहीं, राजपुत्र थे वो। ताज बीबी जो अकबर की 11 बीवी में से एक बीवी है वो, ताज बीबी। वो खाली श्याम सुंदर कौन है ये बालक, इसके पीछे सब लोग पागल क्यों है? वृंदावन में सब दिन रात गीत गाते रहते उसके। वो तो है तो नहीं, अभी कभी का था पहले, अभी भी उसके गीत गाते, जन्मदिन मनाते हैं। क्या क्या है वो करके आगरा से जमुना जी में बोट पर बैठकर वृंदावन में आई थी, और वृंदावन में आते ही ऐसी पागल हो गई कि सब कुछ अकबर को भी छोड़कर वृंदावन में रहने लगी। और महान वैष्णव संतों के बीच में उनका नाम लिया जाता है आज भी। एक और रसखान भी ऐसे ही है, ताज बीबी भी ऐसे है। ऐसे कई यवन लोग हैं जो वृंदावन में आकर बस कृष्णमय पागल हो गए। तो वैसे ही ये अपने गुरु को मिले तब से सब कुछ छोड़ के उनके पास रहने लगे, और गुरु ने उनको श्रीमद् भागवत पढ़ाया। तो उनको श्रीमद् भागवत इतना अच्छा लगा कि अभी भजन करने के काम में, अभी देखो भजन में कैसे करते हैं हम लोग, कुछ समय जप करते हैं, कुछ समय तुलसी की सेवा करते हैं, कुछ समय भगवान की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, कुछ समय भोजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं। ऐसे विविध प्रकार की सेवा हम करते हैं। हम लोग एक ही काम नहीं करते हैं, क्योंकि इतना हम लोग एडवांस नहीं है कि भाई एक ही काम लगे 24 घंटा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोग बहुत कनिष्ठ भक्त हैं बहुत, इसलिए हमको वैरायटी ऑफ डिवोशनल सर्विस चाहिए, विविध प्रकार की भगवत सेवा करनी चाहिए। कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, ताकि एक में हमारा बोर ना हो जाए हम, क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी तक अशुद्ध है। तो ये पहले बहुत काम करते थे, लेकिन जब से भागवत सुना इन्होंने, सब कुछ छोड़ के केवल भागवत ही पढ़ने लगे बस, और अपनी कुटी से बाहर निकलना ही छोड़ दिया उन्होंने। केवल जन्माष्टमी को एक पालकी निकालने के लिए बाहर आते थे, और किसी एक उत्सव में बाहर आते थे। बाकी साल भर अपनी कुटी में रहकर दिन और रात केवल भागवत ही पढ़ते थे। इतना रस उनको आने लगा, पूरा विश्व की सारी गतिविधियां उनको शुद्र लगने लगी श्रीमद् भागवत के सामने। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है ना, वो साक्षात श्री कृष्ण है। उसकी भी कथा बताऊंगा आपको। साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। हाँ, देखो एक श्लोक है इसमें अंदर, बताता हूं आपको। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को धुनोदितः। श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए। कृष्णे स्वधाम उपगते, तो जब अपना लीला समाप्त करके अपने ध्यान में चले गए तो क्या हुआ, धर्म और ज्ञान को भी साथ में लेके चले गए। कलौ नष्ट दृशा, फिर कलयुग आया, कृष्ण के जाते कलयुग आया। तो कलयुग में क्या प्रॉब्लम है, नष्टो दृशा, किसी को नजर दृष्टि नहीं है, सत्य को देखने की दृष्टि नहीं कलयुग में किसके सामने। कलयुग का ये गुणधर्म है कि कलयुग में सहजता से सत्संग के बिना किसी को भगवान के विषय में रुचि नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्को हो दुनोदितः, मतलब क्या है, अधुनो मतलब अभी, उदितः यानी उदय हो गया है भौतिक दुनिया के कलयुग के क्षितिज पर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं श्रीमद् भागवत के रूप में। पुराण अर्को, अर्का मतलब क्या है, सूर्य। एक भगवान का, सूर्यदेव का 12 नाम में से एक नाम है अर्का। ओम अर्काय नमः, हम उसको सुबह प्रार्थना करते हैं। तो ये पुराणों में से सूर्य के समान है। 18 पुराणों का वर्णन दिया है। उसके बाद में कहा है ये जो पुराण है ये सब पुराण में सूर्य के समान है।
तो ऐसे भौतिक दुनिया के कलयुग के क्षितिज में ये पुराणों के बीच में सूर्य प्रकट हो गया है। तो ऐसे उनको दिल लग गया उसके अंदर। तो एक दिन एक भक्त आया, उसको किसी ने कहा था कि आपको महान संतों का प्रसाद पाना चाहिए, तब आपके दुखों का अंत होगा। तो वो ढूंढते ढूंढते वृंदावन में आया और सबको पुकारने लगा कि ऐसा कोई महान भक्त है जिसका प्रसाद पाकर मैं अपने दुखों का अंत कर सकूं। तो सबने उनको अवध बाबा का नाम बताया कि इनको प्रसाद जाके पाओ। अब अवध बाबा दिन रात भागवत पढ़ते थे और कभी कभी बीच में कभी ऐसा मन आया तो खाते थे। लेकिन खाते समय भी हमारे बच्चे कैसे, पता है ना आपको, आपको तो बिल्कुल अनुभव होगा, बच्चे भोजन करते लेकिन अरे बेटा और पकौड़ा दे दूं क्या, हाँ दे दो माता जी, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, मोबाइल पे है, या तो टीवी देख रहा है या तो पिक्चर देख रहा है। ये तो भौतिक दुनिया का एग्जाम्पल है। लेकिन अवध बाबा भोजन करते समय भी भागवत का ही चिंतन किया करते थे। तो वो गए उसके पास और उसका भाग्य था कि उस दिन भोजन करने के लिए बैठे थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपका महाप्रसाद दो, लेकिन वो सुनने के ध्यान में नहीं, वो तो भागवत में ही मस्त है, वो अपना भोजन कर रहे हैं, भागवत के विचार में। तो उतने में उन्होंने क्या किया, अभी बहुत देर से पुकार रहा हूँ, दे दो, नहीं दे रहे वो, चलो मैं ले लेता हूँ करके उसने लिया और अपने मुंह में हाथ डाला। तो बाबा ने क्या किया, उसके हाथ पर एक फटका दे दिया और उसका हाथ का प्रसाद जो है गिरा दिया, अपने हाथ से प्रसाद दिया और उसको खिलाया। उसको खिलाने के साथ ही जो जिसने खाया वो एकदम बेहोश होकर गिर गया, कई घंटों तक बेहोश रहा। और बाबा ने जो खिलाया, बाबा को पता ही नहीं उसने क्या किया, वो उठा और चला गया। कई घंटे वो व्यक्ति बेहोश रहा। उसको बहुत मुश्किल से कई घंटे के बाद में उसको होश में लाया गया। तो होश में लाकर सब संतों ने उसको पूछा कि इतने घंटे तुम बेहोश था, क्या देख रहा था, तुम क्या देख रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये देख रहा था कि श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में गौचारण कर रहे हैं, बीच में भोजन के लिए बैठे हैं और उस बीच में ये बाबा जो है कृष्ण को भोजन खिला रहे हैं, यही मैं देख रहा था। और वही भोजन जो वो कृष्ण को खिला रहे थे, एक ग्रास मुझे खिला दिया, इसलिए मेरी ये अवस्था हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीमद् भागवत जो दिन रात पढ़ता है ना, दिन रात जो चिंतन करता है, उसके मन के सारे किलबिश नष्ट हो जाते हैं। और भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नामुमकिन नहीं है। कैसे नामुमकिन नहीं है? जब कोई जवान व्यक्ति एक जवान लड़की के साथ प्रेम करने लगता है, क्या उसको बताना पड़ता है क्या? 24 घंटा विचार करना उसके बारे में, 24 घंटा सोचना उसके बारे में, तो उसको ही प्रेम कहते हैं। जब 24 घंटा विचार नहीं करो तो प्रेम कैसे होगा? अरे उसको बोलना ही नहीं पड़ता है, वो दिन रात किताब खोलेगा तो भी उसके अंदर दिखाई पड़ेगा, उसको वही मूर्ति दिखाई पड़ेगी किताब में। स्नान करते समय, खाते पीते, सोते, बिस्तर पे, बाहर, कॉलेज जाते समय, घर आते समय, कपड़ा पहनते समय, दिन रात उसका ही विचार चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति पर प्रेम है, हो गया उसका। उसी प्रकार से अगर हमारा पढ़ पढ़ के एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसमें इतनी शक्ति है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शक्ति हमारे अंदर नहीं है, शक्ति इस ग्रंथ के अंदर है, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है। उसके साथ आप बार बार संपर्क करते रहोगे तो आपको उस पर प्रेम हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण आपके प्रेम का विषय है। आपका प्रेम का विषय जीवन के भोग नहीं है, आपके प्रेम का विषय श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण की कथा भी श्री कृष्ण के समान है, नाम, लीला और रूप और गुण और धाम, ये कृष्ण स्वयं है। तब ये अवस्था हो सकती है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य नियम से हर रोज व्यक्ति को कम से कम एक श्लोक क्यों न हो, रोज भागवत का पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। आपके हृदय में नैष्टिकी भक्ति के रूप में विराजमान हो जाएगी भक्ति आपकी। हृदयंतस्थ अभद्राणी विदुनोति सुरस्ताम। ये भगवान की कथा जो है, जब आप श्रवण करोगे तो भगवान स्वयं आकर आपके हृदय में बैठ जाएंगे और फिर क्या करेंगे? विधुनोति सुरस्ताम। एक होता है धुनोति मतलब धोना, और एक होता है विधुनोति मतलब बहुत अच्छी तरह धोना।
भगवान का नाम का जब आप करते ना, तो हम भगवान को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, नाम के माध्यम से बुला रहे हैं उनको, हे भगवान आइए हमारी सेवा, आपकी सेवा में हमको लगाइए, हे भगवान कहाँ हो, हे राधे ब्रज देवी के, हे वन्य, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद शूनो कुतः, हे नंद के पुत्र कहाँ हो, हे ललिता, हे राधा कहाँ हो, कहाँ वृंदावन में ढूंढूं आपको, ऐसे एक भाव है। जब हम जप करते हैं पुकार रहे हैं उनको, वो दिख नहीं रहे हमको। लेकिन कथा कैसी है, जब कथा सुनते हैं ना, तो जिनको आप पुकारने में तड़प रहे हो वो स्वयं आके आपके हृदय में बैठ जाते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर बैठ ही गया हूँ तो थोड़ा साफ सफाई भी कर लेता हूँ, विदुन होती सुरुसता हूँ, बैठ ही गया हूँ तो खाली थोड़ी बैठूंगा, कुछ ना कुछ करूँगा, क्योंकि मुझे पुकार रहा है, मेरी कथा सुन रहा है। तो नाम जप में और कथा श्रवण में यही फर्क है। नाम जप में आपको रुचि उत्पन्न करनी पड़ती है, कथा श्रवण में कथा आपको रुचि देती है अपने आप। इसलिए कलयुग में कहा गया है नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कथा सुनने से वासुदेव कथा रुचि शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्, भागवत का श्लोक है। क्या अर्थ है इसका? हमको रुचि चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है, तो क्या करना चाहिए? महत सेवया, संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों की सेवा करने से रुचि अपने आप उत्पन्न होती है। वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में अपने आप रुचि उत्पन्न होती है, अनंत पुण्य निर्माण होते हैं। और वो जो रुचि निर्माण होती है, फिर आप उसके साथ जप करो भगवान के नाम का, फिर आपको जप में भी रुचि आएगी। ये उसका फॉर्मूला है। संतों की सेवा करने से नम्रता आती है, संतों की सेवा करने से सहनशीलता आती है, संतों की सेवा करने से आदर पूर्णता का निर्माण होता है, दूसरों के प्रति आदर। पहले कैसे, मैं ही बड़ा आदमी, सब मेरा आदर करो, मैं किसी का आदर नहीं करूँगा, ये हमारी पहली भावना होती है। भक्त होने के बाद में दूसरों को आदर करना हम सीखते हैं, और उसके बाद में खुद का आदर छोड़ देना भी सीखते हैं। ये सब गुण अपने आप प्राप्त होते हैं जब संतों की सेवा करते हैं। इसलिए वैष्णव सेवा, वैष्णव संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कथा में और नाम जप में ये अंतर है। तो जो व्यक्ति अवध बाबा दिन रात भागवत में डूबे हुए थे, उनके जीवन में भागवत के अलावा कुछ बचा ही नहीं। वो ये भागवत को रोज वस्त्र पहनाते थे, रोज उनकी आरती करते थे, रोज उनको भोग लगाते थे, रोज उनको माला पहनते थे, झूला के समय पर झूला में झुलाते थे उनको, यानी साक्षात कृष्ण के रूप में उनकी सेवा करते थे वो। उनके लिए भागवत ग्रंथ नहीं था, भागवत स्वयं कृष्ण है उनके लिए। और कैसे भागवत स्वयं कृष्ण है उसका प्रमाण है। देखो संक्षेप में बता रहा हूं मैं, समय बहुत कम है हमारे पास। उद्धव जी तपस्या करके तृण का पत्ता बने, तो गोपियों का ऐसा संग किया उन्होंने, उनको लगा अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी था, बृहस्पति का शिष्य था, ये सब बेकार चीज़ें हैं। जो जो चीज़ पर उसको गर्व था, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं कृष्ण का चचेरा भाई हूँ, मैं कृष्ण का मिनिस्टर हूँ, मेरा शरीर कृष्ण के ही रंग का है, मैं कृष्ण का परम मित्र हूँ, खाता पीता सोता चर्चा करता उनके साथ ही हूँ, मेरा परम स्थान है, परम आदरणीय अवस्था में हूँ मैं। हर चीज़ उनको ना गोपियों को मिलने के बाद बेकार लगी, क्योंकि गोपियों का प्रेम इतनी पराकोटि का था, उनको लगा मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। सारा जो भी हम अहम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ पर उसको नाज था वो सब नष्ट हो गया। अपने आप को एकदम वो तुच्छ समझने लगा, और यहाँ तक लगा उसको कि मैं तुच्छ हूँ कि अभी मुझे इन गोपियों की चरणों की रज चाहिए, लेकिन वो देंगी तो नहीं मुझे, क्योंकि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का मंत्री हूँ, कृष्ण का भाई हूँ, कृष्ण जैसा ही हूँ, कृष्ण का परम साथी हूँ। ये सब मेरा जो पद बहुत बड़े है ना लगे हुए बिरुदावली, इससे वो मुझे चरणों के लिए देंगे नहीं। लेकिन मैंने देखा है जब मैं उनके साथ में घूमता था ब्रज में, तो वो तृण के पत्तों के ऊपर बड़ी आसानी से चलते थे, उनको कोई संकोच नहीं होता था कि मैं तृण के ऊपर पाँव दे रही हूँ। और तृण के पत्तों को उनके चरणों के दिल अनायास से प्राप्त होती थी, धूल चरणों की। तो मैं अभी जाकर तपस्या करूँगा और तृण का पत्ता बनूंगा, फिर उनके ऊपर गोपियाँ चलेंगी तो उनकी रज मुझे मिलेगी, फिर मेरे मति में प्रकाश पड़ेगा भक्ति और प्रेम का। और उन्होंने किया, इतना कन्विंस थे वो। तृण का पत्ता बने, एक विशिष्ट तृण का पत्ता है, इसका नाम है गुल्मलता। कुसुम सरोवर के किनारे आज भी गुल्मलता है, वहीं पर वो निवास करते हैं। और जब कृष्ण का अंतर्धान हो गए कृष्ण भगवान, तो अंतर्धान होने के पहले उन्होंने परीक्षित महाराज को और वज्रनाभ को बताया था कि मैं जब जाऊंगा तो मेरी पत्नियां बड़ी व्याकुल हो जाएंगी, तो उनका भी मुझे
महाप्रयाण करना है। यादवों का महाप्रयाण कर दिया, बलराम जी भी चले गए, मैं भी जाऊंगा, पत्नियां बच जाएंगी, उनका भी धाम में वापस जाना मुझे करना है, अरेंजमेंट करना है उसका, तो आपके द्वारा करूंगा मैं। और अब उनको ब्रज में लेके जाना, रोते बिलख थी मेरी पत्नियों को लेके ब्रज में जाना। तो ब्रज में गए तो वो उद्धव जी से मिले, और उद्धव जी ने जब तक उद्धव जी को मिले तब तक वो रोते 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 ही द्वारका से आ रहे हैं, रोते रोते ही आ रहे हैं, पूरा यात्रा जो है वो रोते रोते किया। जमुना जी को मिले, वहाँ पर भी फुट फुट के रो रही थी। जमुना जी ने बोला उद्धव जी को मिलो, वो आपको सब रहस्य की बातें बताएंगे, आपका दुख दूर हो जाएगा। तो उन्होंने संकीर्तन किया है कुसुम सरोवर जाकर, भगवान की रानियों ने प्रेम से संकीर्तन किया है। वो प्रेम संकीर्तन से उद्धव जी गुलमलता के रूप से प्रकट हो गए मनुष्य रूप में। और उद्धव जी ने 30 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा की है, केवल कृष्ण के पत्नियों के लिए। हाँ, आप सोचिए, उद्धव जी बैठे हैं और ऑडियंस में केवल कृष्ण की पत्नियां हैं, 16,108, और सब कथा सुन रहे हैं। लेकिन उस कथा की विशेषता क्या थी? कथा शुरू होने तक, उद्धव जी को मिलने तक सब लोग बिलख बिलख कर रो रही थी। कि जैसे ही उद्धव जी ने प्रथम श्लोक कहा श्रीमद् भागवत का, सब लोग हंसने लगी, सबके आंसू बंद हो गए, सब प्रसन्न आनंदित हो गए। क्यों रो क्यों रही थी वो? क्योंकि कृष्ण का विरह का अनुभव हो रहा था। कृष्ण नहीं रहे, अभी हमारे पति नहीं रहे, उनके संग के लिए व्याकुल होकर रो रही थी वो। फिर रोना बंद क्यों हुआ? कृष्ण के होने का और संग का अनुभव हुआ प्रथम श्लोक में, प्रथम श्लोक के ध्वनि में ही उनको श्री कृष्ण का अनुभव हुआ। इसलिए उसके बाद में 30 दिन तक कथा हुई, एक दिन में रोई नहीं वो, आनंद में डूबती रही वो। उद्धव जी कथा कर रहे हैं, कृष्ण के सखा, परम सखा, और कृष्ण की परम सखियाँ यानी प्रेयसी यानी पत्नियाँ कथा सुन रही है। कैसे श्रोता, कैसा वक्ता है? कोई समय का बंधन भी नहीं है कि 7 दिन में जाना है, 10 दिन में जाना है, उसके बाद सर्प का दंश होगा, कुछ भी है नहीं उनके अंदर। समय फ्री है, बोलने वाला भी फ्री है, सुनने वाले भी फ्री है। दशम स्कंद में जब कथा हुई तो उनके विवाह का वर्णन आया, तो अपनी विवाह का वर्णन भी सुना उन्होंने। और वो उद्धव जी ऐसी कथा कर रहे थे कि मानो आंखों के सामने वीडियो चल रहा है, पूरा कंप्लीट ऐसा लीलाएं हो रही है, आंखों के सामने घट रही है। वो बोलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और देखते भी जा रहे हैं। अपने आप को विवाह करते हुए देखा कृष्ण को। और 12वें स्कंद की समाप्ति के ऊपर अपने ही रूप में स्वरूपेण अवस्थिता, अपने ही रूप में वो अवस्थित हो गई और भगवत धाम चली गई। तो ये प्रमाण है उसका कि उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत के कथा के माध्यम से उनको प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के संग का अनुभव दिया। और उन्होंने वो किया, देखा कृष्ण को, कृष्ण के संग का अनुभव किया, जो जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। विवाह के पहले उन्होंने कहाँ देखा था? माखन चोरी और गिरिराज को चढ़ाना और ये करना वो करना, कहाँ देखा था ब्रज की लीलाओं को? वो तो ब्रज की लीला समाप्त होने के बाद में उनका विवाह हुआ है, केवल वो सुनते ही आ रही थी। लेकिन अभी उद्धव जी की कृपा से सारी लीलाओं का दर्शन किया उन्होंने इन्हीं चर्म चक्षुओं से। तो ये प्रमाण है, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण है स्वयं। और उसका वर्णन दिया है श्रीमद् भागवत में कि प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है वो श्री कृष्ण के चरण कमल है। मुझे पूरा बाय हार्ट नहीं है, लेकिन शुरू होता है पैरों से। तो जब हम प्रथम स्कंद पढ़ते हैं, द्वितीय स्कंद पढ़ते हैं, तो श्री कृष्ण के चरणों के साथ संबंध कर रहे हैं। जब भी भगवान को देखते हैं, हम जब देखना चाहते हैं, आप देखने को आते हो, तो कभी भी भगवान की आंखों में पहले देखना नहीं चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणों को देखना चाहिए, फिर नज़रों को ऊपर उठाते होते उनकी जंघा से कमर पे, नाभि पे, छाती पर, भुजाओं को देखते हुए, कंठ को देखकर फिर भगवान के मुख कमल को देखना चाहिए, फिर आंखों की आंखें मिलाना चाहिए। ऐसे आप देखेंगे आरोह यानी ऊपर चढ़ती हुई नजर देखेंगे तो आपके हृदय की शुद्धि होती जाएगी। किसी भी आदरणीय व्यक्ति को जब हम मिलते हैं तो पहले उनके पैर छूते हैं। हमारी संस्कृति है ये कि जब पैर छुएंगे तो आशीर्वाद प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आपका प्रगति अच्छा होगा। तो वैसे भगवान का दर्शन को ऊपर से नीचे नहीं करना चाहिए, नीचे से ऊपर करना चाहिए। वैसे ही श्रीमद् भागवत को जब हम पढ़ते हैं तो प्रथम और द्वितीय स्कंद उनके चरणों के समान है, तृतीय स्कंद जंगा के समान है, बीच में फिर नाभि आती है, फिर छाती आती है, वक्षस्थल, फिर दशम स्कंद जो है मुख कमल है भगवान का, और वो जो कपाल देश जो है वो 11वां 12वां स्कंद है, तो शीश है भगवान का। और दशम स्कंद जैसे व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति का शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? चेहरा। चेहरे से हम उसको पहचानते हैं कि ये भाई रामचरित प्रभु हैं, ये महेश है ना। चेहरे से हम उनको पहचानते हैं, पैर देख के नहीं पहचानते, हाथ देख के नहीं पहचानते।
लेकिन फिर भी भगवान के शरीर का दर्शन करते समय सबसे पहले चरणों का दर्शन करना चाहिए। लेकिन भगवान का जो सर्वोत्तम सौंदर्य है वो उनके चेहरे में प्रकाशित है। इसलिए भागवत का भी हार्ट जो है वो दशम स्कंद है, जो उनके चेहरे की तुलना, उसको मुख कमल की तुलना की गई है। और मुख कमल में जो कथाएं हैं वो बताने के लिए भागवत का प्रयोजन किया गया था। लेकिन चेहरा कभी अपने आप होता है क्या? चेहरा के लिए, खड़ा होने के लिए शरीर भी होना चाहिए, पैर भी होते हैं उसके, कमर भी होती है, हाथ भी होते हैं, और ऊपर चेहरा होता है। अकेला चेहरा कभी मिलता है किसी का आपको? उसको देखेंगे आप? अगर किसी का शीश खाली रखा हुआ है तो आप भाग जाएंगे उसको देख के, क्योंकि वो बहुत भयावह दृश्य होगा। उस तरह से भगवान का जो चेहरा, उनके जो अस्तित्व की जो पहचान है वो पूरे शरीर में है, और वो शरीर पूरा भागवत है। और इसी प्रकार से भागवत का अध्ययन करना चाहिए। अभी देखो, भागवत में 10 विषय बताए गए हैं। वो 10 विषय कौन से हैं? आपको संक्षेप बताता हूँ, क्योंकि केवल कथा ही नहीं होनी चाहिए, कथा का सार भी क्या समझना चाहिए। भागवत में 10 विषय बताए गए हैं। एक है सर्ग, यानी प्राथमिक निर्माण, जो भगवान विष्णु करते हैं, कारणशाही विष्णु करते हैं। फिर विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा और उनके प्रजापति करते हैं। उसके बाद में स्थानम यानी क्या क्या कहाँ कहाँ है, ब्रह्मा लोग कहाँ है, देवी लोग कहाँ है, महेश लोग कहाँ है, हाँ, ब्रह्म ज्योति कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, विरजा नदी कहाँ है, गौलोक किधर है, अयोध्या द्वारका मथुरा किधर है। इस सबका स्थानम का भी वर्णन पूरा विशेष रूप से दिया गया है। इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी। तीसरा है पोषणम। इस विश्व में रहते हुए भगवान हमारी कैसी रक्षा करते हैं और कैसा पोषण करते हैं और कैसे आत्मा को पोषण देकर उन तक पहुंचाते हैं, उसका भी ज्ञान दिया है। फिर किया है उति। उति का अर्थ है कर्म करने की प्रवृत्ति, उतयः ऐसे कहा गया है। उति यानी हम सबके अंदर एक प्रवृत्ति होती है काम करने की। सब लोग उठकर कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं, है ना? भोजन करते हैं, दांत घिसते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, काम पे जाते हैं, वहाँ पर कुछ काम करते हैं, फिर सब्जी खरीदते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर घर को संभालते हैं, घर का बिल भरते हैं। ये एक प्रवृत्ति है जो भगवान की ओर से शक्ति आती है उसके लिए। उसके बाद में है काल का वर्णन किया है। काल कैसे होता है? अभी कार्तिक महीना आएगा, फिर चतुर्मास चल रहा है, फिर कार्तिक महीने के बाद में फिर मार्गशीर्ष आएगा, फिर उसके बाद में ऐसे अलग अलग काल है। तो उसके उच्च काल की गणना भी की गई। मनवंतर यानी ब्रह्मा जी के 100 साल में 14 मनु होते हैं, और एक मनु का काल जो है वो 71 दिव्य युग होते हैं। 71 दिव्य युग, मतलब 4 युगों की एक साइकिल होती है ना, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ये 4 युग मिलकर एक दिव्य युग बनता है। ऐसे 71 जब हो जाते हैं तो एक मनु का कार्य पूरा हो जाता है। और ऐसे 14 मनु हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो मनवंतर मनु काल का वर्णन बताया गया है। 6वां विषय है। 7वां विषय जो है वो भागवत का हार्ट है, वो है ईशानु कथा, यानी भगवान और उनके भक्तों का चरित्र। ये भागवत का मूल विषय है। 8वां विषय है निरोधः, यानी इस विश्व का अंतकाल कब आता है, प्रलय कब होता है, महाप्रलय कब होता है, मिनी प्रलय कब होता है, ये सब का वर्णन उसमें दिया है। फिर 10वां विषय है भागवत का मुक्ति। इस भौतिक दुनिया में, इस सारे दिव्य युगों में जन्म लेकर जब मर जाते हैं तो मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, इसमें से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ये सब बंधन में से मुक्त कैसे होना है, उसका भी वर्णन दिया है। और 10वां विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे 7वां विषय था ईशानु कथा, तो ईशानु कथा का प्रयोजन क्या है? 10वां विषय आश्रय। श्रीमद् भागवत स्वयं आश्रय देने वाला है। श्रीमद् भागवतम स्वयं आश्रय है, और वो आश्रय जो है वो भगवान है, तो श्रीमद् भागवत के रूप में आए हैं। तो ये 10 विषयों का श्रीमद् भागवत में चर्चा दिया गया है। देखो, ये दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें 10 विषयों का वर्णन दिया गया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः। ये 10 विषय भागवत में सिखाए गए हैं।
तो कथा सुनते सुनते भी इन 10 विषयों का भी ज्ञान हमको प्राप्त होना चाहिए। अभी भागवत के महिमा के विषय में एक कथा बाकी है, वो ये है कि भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना था, पर कैसे सुना था ये थोड़ा 2 मिनट में समझना ज़रूरी है। चैतन्य महाप्रभु आए थे राधा रानी के हृदय के अंदर जो प्रेम है उसको समझने के लिए आए थे, वो उनका अंतर्गत विषय था, इंटरनल रीज़न वाई ही केम। लेकिन वो प्रेम जब वो समझ रहे थे तो वो बांट भी रहे थे उसको। संतों का और भगवान का यही लक्षण है, वो केवल कुछ लेते रहते नहीं है, वो लेते हैं और देते हैं, लेते हैं और देते हैं। उससे क्या होता है, हमें भी लेते लेते देते रहना चाहिए। क्यों? जो देता है उसको ज़्यादा प्राप्ति होती है। जब पेड़ फल देता है, आप फूल तोड़ देते हो, वहाँ पर नए फल आते हैं। अगर आप नहीं तोड़ोगे तो वहाँ पर नए फल नहीं आएंगे। तो देने में ही बुद्धिमानी है। जब देते रहते हैं हम लोग तो देने वालों को देव कहते हैं, और जब वो लेते रहते हैं उसको राक्षस कहते हैं। तो खाली संचय करते रहते हैं, अपने लिए जमा करके रहते हैं। बस बंदर कैसे देखा, बंदर आप उसको एक बटर खिलाओ तो वो इधर आके यहाँ रख देता है, और दूसरे यहाँ से दूसरा बटर ले लेता है, और तीसरा दिया तीसरा भी लेता है, चौथा भी लेता है, पांचवा भी लेता है, बीच में केले दे केले भी लेता है, और सब पैर से हाथ से ऐसे इकट्ठा रहता है और देखते रहते हैं, कोई लेते नहीं जाए इसको। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, भले बंदर के अंदर है। जब तक केवल लेने की प्रवृत्ति है, स्वार्थ के लिए संचय करने की प्रवृत्ति है, तो वो दानवी प्रवृत्ति है। और जो लेकर तुरंत देने की प्रवृत्ति है वो दैवी प्रकृति है। हम सब लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति से दैवी प्रकृति को प्राप्त करना है। महात्मनस्तु माम पार्थम दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। जब मेरा भक्त महात्मा कुछ करता है ना, तो वो सब दैवी प्रकृति में करता है। उसका कोई भी कार्य भौतिक प्रकृति में नहीं होता है। ही डजंट डू ऑर्डिनरी एक्टिविटी। वो दैवी प्रकृति में आश्रित रहकर दिव्य ही कार्य करते रहता है। इसलिए मुझे वो बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो स्वयं के लिए कोई कार्य करता ही नहीं है। लेकिन जो स्वयं के लिए कोई कार्य करता नहीं है, उसका सारा क्षेम कुशल भगवान देखते हैं। याद रखना इस बात को। एक सुंदर हिंदी ऐसा लोकल शेर है, वो मैं कई बार सुना चुका हूँ, यहाँ पर भी सुनाना चाहिए। वो क्या है, तू तेरे काम में, तो भगवान कह रहे हैं मैं मेरे धाम में। मतलब मैं अपने काम में लगा हूँ, स्वार्थ में लगा हूँ, अपना अपना हित देख रहा हूँ, किसी की पड़ी नहीं है, मैं खुद का ही देख रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं मैं मेरे धाम में, मैं भी मज़े ले रहा हूँ, तू मज़े ले ले। लेकिन तू मेरे नाम में, तो मैं तेरे काम में। समझ में आपको आया? जब आप उनके काम में मग्न हो जाते हो तो आपका जो सर्व कल्याण है, आपका खाना पीना रहना, आपका जो भी क्षेम कुशल है, वो सब भगवान देख लेते हैं। तो अगर आप समझो बड़े स्वार्थी हैं, आपको खुद का ही सब देखना है, तो आपको भगवान के नाम में रममाण हो जाना है, तो आपको कोई चिंता ही करने की जरूरत नहीं। आपका सारा क्षेम कुशल वो देखेंगे। और जब आप खुद अपना ही कार्य करते रहेंगे तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा अपना। लेकिन भगवान की सेवा में और परजनों के हित में आप लगोगे तो आपका सारा हित भगवान अपने जिम्मे ले लेते हैं। क्योंकि परहित करना भगवान का धर्म है। भगवान अपना धर्म मानते हैं कि वो अपने सारे प्रजा का हित चाहते हैं, और वो परहित करने में अपने आप को झोंक देता है। भगवान उसकी देखभाल खुद करते हैं। बोले ये मेरे आर्मी के लोग हैं, ये मेरे आर्मी के सोल्जर हैं, इनको खाना पीना खिलाना मेरा कर्तव्य है। आर्मी को खाना कौन खिलाता है? गवर्नमेंट। क्योंकि आर्मी क्या कर रही है? गवर्नमेंट का काम कर रही है, देश की रक्षा करने का। इसलिए आर्मी की रक्षा गवर्नमेंट करती है। करती कि नहीं करती? उनको तनख्वाह भी देती है, उनको परिवार को भी संभालती है, उनको भी डिस्काउंट में सब धान्य मिलता है, दवा मिलती है, और आर्मी के नौजवानों को पूरा खाना पीना रहना जो है गवर्नमेंट करती है। बड़े कम उम्र में रिटायर करते हैं, ज़िंदगी भर उनकी फैमिली को पोसते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी बाजी लगाई थी जान की। तो यही राज है। इसलिए हमेशा हम बताते हैं कि परमार्थ ये सर्वोच्च स्वार्थ है। अगर आप सच्चे स्वार्थी हो तो आपको परमार्थी बनना चाहिए, क्योंकि परमार्थ में आपका सारा स्वार्थ जो है वो पूरा हो जाएगा। आपको अलग अलग से अपने स्वार्थ के लिए सेपरेटली काम नहीं करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु, ये बात महाप्रभु चैतन्य से निकली थी। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, वो विशिष्ट रूप लेकर, लेकिन साथ साथ जो प्रेम अनुभव कर रहे हैं वो बांट रहे हैं। लेकिन बांट कैसे रहे हैं? श्रीमद् भागवत के प्रचार से बांट रहे हैं।
श्रीमद् भागवत जो है ना, वो भगवद गीता के एंड में शुरू होता है। भगवद गीता का एंड क्या है? शरणागति, सर्वधर्मम परित्याज्यम। वहाँ से भागवत की शुरुआत होती है। जो जो शरणागत भक्त हैं उनका वर्णन भागवत में दिया गया है। और भागवत एंड कहाँ होता है? प्रेम, प्रेम पुमार तो महान। बाकी सारे शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का पालन क्यों करना है? अर्थ चाहिए। अर्थ क्यों चाहिए? इंद्रियों को भोग करने के लिए। फिर इंद्रियों का भोग मिलता नहीं है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर मोक्ष चाहिए। इन चारों का वर्णन सब वेदों में दिया गया है। व्यास ने खुद बता रहे हैं, लेकिन भागवत में सब कुछ नहीं बताया। भागवत में पंचम पुरुषार्थ का वर्णन दिया है। प्रेम कुमार तो महान, प्रेम और भक्ति से भगवान का दिल कैसे हम जीत सकते हैं, कैसे हमारे जीवन का परमोच्च उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया है। भागवत ये अमलम पुराणम है। भागवत के श्लोकों में कई बार अमलम अमलम अलम उच्चारण किया गया है। बार बार ये बताया गया है कि भागवत में कोई मल नहीं है। मल का मतलब क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, सद्गुणी काम, रजोगुणी काम, तमोगुणी काम, ये सब जो कर्म मिश्रित ज्ञान मिश्रित जो कार्य है उसका कोई लवलेश भागवत में नहीं। भागवत केवल प्रेम के विषय में बात करता है। बाकी सारी चीज़ों को बाहर भगा दिया है भागवत ने। भागवत के अंदर कोई ऐसा विषय नहीं है जो दुनियादारी के बारे में आपको ज्ञान बताएगा। भागवत में क्या क्या विषय है? भागवत में 4 विषय है। एक विषय है नैष्कर्म्य, यानी भौतिक कर्म छोड़कर कैसे आपको भगवान के लिए कार्य करने हैं। प्रधान विषय प्रेम है, और धर्म और ज्ञान भी है, लेकिन वो धर्म का पालन भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए कैसे करना है ये सिखाया गया है। और ज्ञान भी प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति कैसे करने के लिए, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताया गया है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, धर्म का पालन इंद्रिय भोग के लिए नहीं, अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं। धर्म का पालन भगवान की भक्ति के लिए, और ज्ञान का प्राप्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भक्ति भगवान का प्रेम, और नैष्कर्म्य सारे बाकी कर्म छोड़कर केवल भगवान के लिए कर्म करने के लिए। ये 4 विषय आखिरी अध्याय में भागवत बताते हैं। भागवत में क्या दिया है और क्या आपको करना है, इसका वर्णन भागवत में दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से अपने दिन के दोपहर के 3 घंटे भागवत सुनते थे। सुबह के 2 घंटे जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर से मिलते थे, यानी शुद्ध भक्त संग किया करते थे एकांत में, क्योंकि यवन थे, वो किसी के साथ में मिलना नहीं चाहते थे। वो दूर वो क्या नाम, सिद्ध बकुल नाम का जगह था एकांत में, वहाँ पर जाके महाप्रभु रोज दातून लेकर जाते थे, जगन्नाथ का प्रसाद लेकर उनको जाते थे, 2-2 घंटे बिताते थे। और भोजन करने के बाद में 3 घंटे टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित जो राधा रानी के अवतार थे उनके मुख से श्रीमद् भागवत सुनते थे। और लास्ट लाइन कैसे सुनते थे? अभी मैं कथा कर रहा हूँ, कोई आप में से डांस नहीं कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, किसी को डांस करने की प्रेरणा नहीं हो रही है। लेकिन जब गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम सुनाते थे तो चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे। और प्रहलाद का चरित्र बार बार सुनते थे, और प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद में वो कहते थे दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ। आप कहेंगे आगे सुनाओ, आगे कहो आर, और वो कहते थे दोबारा सुनाओ। ऐसे कहते थे 200, 300 बार वो प्रहलाद का चरित्र सुनते थे। एक बार सुनकर उनको बोर हो जाता है, मम्मी दूसरी कहानी बताओ ना, कल भी आपने यही बताई थी, है ना। बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसी रुचिकर कथा है भगवान की कि अनंत बार कहने पर भी, बोलने पर भी बोर नहीं होता है। मैं आज जो बोल रहा हूँ पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन हर बार बोलने में इतना प्रचंड आनंद होता है, इतना प्रचंड आनंद की अनुभूति होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका आदर्श बता दिया है कैसे श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। आनंद का अनुभव करते हुए सब कुछ भूल कर श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। ठीक है, अभी हम देखिए श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। ये ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और नैष्कर्म को प्रचारित करता है। दिव्य ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और कैसे भौतिकतावादी कार्यों से मुक्त होकर कार्य करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तत्शृण्वन् सुपठन विचरण परो, 3 चीज़ करना चाहिए। ध्यान से सुनना चाहिए, इसका ध्यान से पठन करना चाहिए और इस पर विचार चिंतन करना चाहिए। लिसनिंग अटेंटिवली, रिसाइटिंग, रिपीटिंग, मेडिटेटिंग, अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवत विद डिवोशन। तो उससे क्या होगा? विमुच्येत नरः,
मतलब मनुष्य शरीर में जो आए हैं वो सब भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। एक एक करके थोड़ा सा महात्म्य पढ़ना जरूरी है। आदि मध्य अवसानेषु वैराग्य आख्यानम संयुतम। श्रीमद् भागवतम कैसा है कि बीच में, शुरुआत में, बीच में और अंत में इसमें इंद्रिय भोग से विरक्त होने का ही आदेश दिया गया है। हरि लीला कथा वार्ता अमृत आनंदित सत्सुरम, इससे दिव्य आनंद प्राप्त होता है संतों को और देवताओं को। सर्व वेदांत सारम, ये सारे वेदों का सार है। यद ब्रह्मात्म एकत्व लक्षणम, इससे हमको पता चलता है कि ये भगवान और हमारे अंदर एक ही गुण है, वो है आत्मा, मगर हमारा स्वभाव एक ही है, सच्चिदानंद। ये हमको अनुभूति होती है कि कैसे हम भगवान से अलग नहीं है। भगवान से एक रूप होने की इच्छा नहीं होती यहाँ पर, लेकिन कैसे भगवान का सब्सटेंस और हमारा सब्सटेंस, उनका अस्तित्व और हमारा अस्तित्व कैसे एक रूप है, तादात्म्य कहते हैं उसको। ब्रह्मत्व एकत्वम लक्षणम, हाउ वी आर वन विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन पर्पस इज एक्सपीरियंस विद भागवतम। उसके आगे बताया गया है कि तन्निष्ठम कैवल एकम प्रयोजनम, इसका एक ही प्रयोजन है भागवत का, हरि यश गायन और भगवान से सेवा में एक रूप होना। उसके आगे श्लोक में कहा गया है कि सारे पुराण जो है वो चमकते हैं तब तक जब तक भागवत का पठन शुरू नहीं होता है, और जब भागवत शुरू होता है तो सारे पुराण निस्तेज हो जाते हैं। उसके आगे लिखा है भागवत सर्व वेदांत सारम, बार बार बताया गया है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लाइन से बार बार बताया गया है, 3 बार बताया गया है, सर्व वेदांत सारम। नान्यत्र स्याद रति क्वचित, व्यासदेव स्वयं कह रहे हैं कि किसी भी अन्य ग्रंथ में आपको रुचि नहीं आएगी जैसी रुचि आपको भागवत में आएगी। नान्यत्र स्याद रुचि, किसी जगह पर आपको रुचि प्राप्त नहीं होगी। फिर आगे बताया है निम्न गाना यथा गंगा, निम्न गाना यानी नदी जो नीचे जाती है। निम्न गाना यथा गंगा, नदियों में श्रेष्ठ कैसे गंगा है। देवानाम अच्युतम यथा, तब देवों में अच्युत भगवान श्रेष्ठ माने गए हैं। वैष्णवानां यथा शंभु, सब वैष्णवों में शंकर जी को श्रेष्ठ माना गया है। और पुराणाम इदम यथा, इदम यानी भागवत, पुराण में, सब पुराणों में भागवत को श्रेष्ठ माना गया है। और आगे भी बताया 20वें श्लोक में, जब ब्रह्मदेव भ्रमित हो गए थे जन्म होने के पश्चात और अंधकार में अपने आप को खो बैठे थे, भव भय से भयभीत हो गए थे, भवभीत हो गए थे, उस समय श्रीमद् भागवत को सुनकर ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, प्रकाश का अनुभव किया था। हाँ? उसी तरह से इसी भागवत को सुनाकर सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सबसे भयंकर संकट से बचाया। जिस तरह से हमने आपको श्रीमद् भागवत का पूरा महात्म्य सुनाया, अभी कुछ बातें ऐसी है कि ठीक, कोई बात नहीं, हम भागवत में क्या क्या दिया है इसके बारे में आपको बताएंगे। मेरा ऐसा विचार था कि थोड़े समय में आपको पूरा भागवत का एक रनिंग कमेंट्री बता दें, शुरू से लेकर अंत में क्या दिया भागवत में, भले एक एक लाइन हो, हाँ, लेकिन आपको अभी यहाँ बैठे बैठे पूरा भागवत पढ़ने का लाभ मिलना चाहिए। देखिए शुरू करेंगे अभी। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद, ये भगवान का श्रेष्ठत्व सिद्ध करता है, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड। इसको प्रथम स्कंद के बारे में माध्यम से स्थापित किया गया है। इसमें कौन सी कहानियाँ हैं? नारद के चरित्र का वर्णन किया है। नारद मुनि, उसके पहले जन्म में दासी पुत्र थे, उसके पहले एक गंधर्व थे, शाप प्राप्त हुआ तो दासी पुत्र बने। दासी पुत्र बने तो भक्ति वेदांतों का संग किया, उनका महाप्रसाद खाया, तो उसके फलस्वरूप वो अगले जन्म में नारद मुनि बने। इसकी कथा आती है। अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र चलाया, कल कथा मैंने बताया आपको, ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ को भगवान ने कैसे बचाया, वो कहानी है इसके अंदर। तीसरे में भीष्मदेव का चरित्र दिया गया, कैसे भीष्मदेव शरीर त्याग किए, भीष्मदेव का दिव्य प्रयाण, महाप्रयाण कैसे हुआ, कैसे भगवान ने आके उनको दर्शन दिया और परिपूर्ण तरीके से भीष्मदेव का देह उन्होंने छोड़ दिया और भगवत धाम चले गए, इसका वर्णन इसमें आता है। फिर चौथा, कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध समाप्त करके युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के भीष्मदेव को बाय बाय करके फिर जब निकलते हैं और वहाँ से निकलकर हस्तिनापुर जाते हैं, हस्तिनापुर से निकलकर द्वारका जाते हैं, द्वारका में प्रवेश करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं उसका वर्णन आता है। फिर परीक्षित का जन्म होता है, उसका पूरा चरित्र का वर्णन दिया है।
फिर धृतराष्ट्र, महाभारत के युद्ध के बाद में धृतराष्ट्र बांधारी धर्मराज के ही महल में रह रहे हैं, तो विदुर जी यात्रा करके आते हैं और अपने बड़े भाई को खरी खोटी सुना देते हैं। उनके खरी खोटी सुनाने से उसको बहुत बोध प्राप्त होता है, हाँ, साक्षात्कार होता है, और रातों रात घर छोड़ के चले जाते हैं और विदुर के कहने के अनुसार मंत्र जप करते हैं, योग करते हैं और अपने आप के शरीर को त्याग करके भगवत धाम के आगे मुक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके बारे में ऐसा नहीं कहा है कि वो भगवत धाम चले गए, लेकिन मुक्ति को प्राप्ति के ऐसा वर्णन जरूर आता है। लेकिन विदुर जी के संग के वजह से गृहस्थी में, ऐश्वर्य में, लालच में फंसे हुए धृतराष्ट्र भी इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसका वर्णन आता है। उसके बाद में यादवों का, उसके बाद में कृष्ण के अंतर्धान होने का प्रसंग आता है। कृष्ण भगवान कैसे इस विश्व को छोड़कर अपने धाम में चले गए। कृष्णे स्वधामे उपगते। उसके बाद में कृष्ण के जाते ही पांडव कैसे निवृत्त हो गए, पांडव कैसे विरक्त हो गए। अर्जुन ने आगे बताया कि कृष्ण नहीं रहे तो सब लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, राज्य में, सत्ता में, ऐश्वर्य में, जो पहले कभी था ही नहीं, वो कृष्ण के लिए ही था सब कुछ। तो कृष्ण ही चले गए तो विषय ही समाप्त हो गया। सब कुछ ऐसे जैसे कपड़े उतारते ना हम लोग घर में जाके, वैसे उतार के तुरंत सब त्याग करके चले गए उत्तर की ओर, और एक एक करके शरीर त्याग करके भगवत धाम चले गए। फिर उसके बाद में परीक्षित और कली का संवाद, ये बहुत विशिष्ट संवाद है। बैल के रूप में धर्म खड़ा है, उसके 3 पैर उस काले व्यक्ति ने काट दिए तलवार से, एक पैर पर वो बैल लड़खड़ा रहा है, और वहाँ से परीक्षित आते हैं और कली से संवाद करते हैं। तो इसमें विशिष्ट बात यह है कि कली को सब लोग प्रश्न करते होंगे कि इतना क्या मुश्किल था, राजा इतना शक्तिशाली था, वो कली को मार देता वहीं। लेकिन राजा के पास उतना बल नहीं था कि वो कली को मार सके, क्योंकि कली का आना ये विधाता का निर्णय है, वो उसका प्लानिंग में है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। समझो अभी कोई चीज़ होती है जो इनएविटेबल है, आप टाल नहीं सकते उसको, संकट है आपके कोई जीवन में, तो हम क्या करते हैं, वो संकट तो होने वाला है, तब क्या करते हैं, संकट से अपने आप को दूर कर देते हैं, अपने को दूर करते हैं और संकट को भी दूर करते हैं। यही संकट को क्या कहते हैं, उसको डील करने का एक ही तरीका है। जो चीज़ आप टाल नहीं सकते उससे आपको दूर होना है। डिसकनेक्ट योर सेल्फ, आइसोलेट योर सेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, कली को आइसोलेट किया कि जहाँ पर मांसाहार है, व्यभिचार है, जुआ है, नशा है और रजोगुण है, वहाँ पर जाओ। और अपने को आइसोलेट कैसे किया, ये 4 चीज़ ना करने से आप उससे दूर हो जाओगे। तो हमारे लिए आदेश क्या है, कली को अपनी जगह रहने दो, आप वो कार्य मत करो जहाँ पर कली रहती है। आपको समझ में आया? आइसोलेट योर सेल्फ, आइसोलेट द प्रॉब्लम। आइसोलेट योर सेल्फ बाय फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग हरे कृष्णा, एंड आइसोलेट कली बाय नॉट गोइंग देयर वेयर कली इज रिजाइडिंग। जहाँ पर व्यभिचार होता है, पाप होता है, नशा जुआ खेला जाता है, वहाँ पर कली निवास करती है। और कली का स्वभाव क्या है, कलह और दंभ, दिखावट का जीवन और झगड़ा, ये कलयुग का प्रधान गुणों में से है। 2 बहुत सारे दुर्गुण हैं कलयुग में, लेकिन ये 2 प्रधान हैं जिनके ऊपर कली का प्रभाव हो गया है। वो झगड़ालू रहते हैं और दिखावा बहुत करते हैं, तो इसलिए उसको दूर रखो। इसके बाद में परीक्षित को जो शाप मिला है उसका वर्णन पूरा आता है। यहाँ पर पहला स्कंद खत्म होता है, दूसरा स्कंद आरंभ होता है। इसमें भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, प्रथम स्कंद में भगवान श्रेष्ठ कैसे ये स्थापित किया गया है, दूसरे स्कंद में भक्ति कैसे श्रेष्ठ है इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी का चरित्र का वर्णन किया है। उसके बाद में ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने 4 श्लोक भागवत के कहकर पूरा प्रकाश कर दिया था, उसका वर्णन है। तो अब हमको सुना देते हैं आपको 4 श्लोक, बहुत सुंदर है। दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद, 9वां अध्याय, 33वां श्लोक से लेकर 36वां श्लोक, 4 श्लोक। श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद असद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम। सृष्टि के पहले मैं ही था, बीच में भी मैं ही हूँ, सृष्टि के संहार के बाद भी मैं ही बचता हूँ, ये उसका अर्थ है।
कृते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो भी इस विश्व में कुछ मूल्यवान नजर आता है वो मैं हूँ, और जो भी इस विश्व में मूल्यवान नहीं है वो सच्चाई नहीं है। और बाकी जो भी आपको लगता है मेरे साथ संबंध नहीं है, ऐसे वस्तुओं का आप देखते हो तो समझ लेना कि केवल मेरी माया शक्ति है। आपको समझ में आया? कुछ वस्तु अगर महत्वपूर्ण लगती है लेकिन मेरे संबंध उसका नहीं है तो वो माया है, और जो आपको मुझसे संबंधित वस्तु दिखती है वही वास्तविकता है, दैट इज रियलिटी, ऐसा इसका अर्थ है। तीसरा श्लोक है यथा महांति भूतानि भूतेषु चावशेषवतु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु तेषु अहम तथा तेषु न तेषु अहम। इसका अर्थ है पंच महाभूत और सारे तत्व जो है ये पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं, और ब्रह्मांड में होते हुए भी वो ब्रह्मांड से अलग है। जैसे ना वो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व जो है सब जगह छाए हुए हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी है, कहीं भी छुपे हुए नहीं है। मैं छुपे हुए नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट भी उनका अस्तित्व है। उसी प्रकार से मैं सारे चराचर में व्याप्त हूँ लेकिन फिर भी मैं उससे अलिप्त हूँ, उससे अलग हूँ, इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये तीसरे श्लोक का अर्थ है। चौथा श्लोक है 2.9.36 एतावदेव जिज्ञासं तत्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिकारेभ्यां यत् स्यात् सर्वदा सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य श्री कृष्ण भगवान मुझे ढूंढते रहते हैं, परम सहंस जो व्यक्ति है वो सारा जीवन भर मुझे ही ढूंढते रहते हैं। अवकाश में, काल के प्रभाव में, प्रत्यक्ष तरीके से और अप्रत्यक्ष तरीके से वो मुझे ही ढूंढते रहते हैं। इसको चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। जिनके पास में पूरा भागवत पढ़ने का समय नहीं है वो ये 4 श्लोक भी रोज पढ़ सकते हैं, उनको पूरा भागवत पढ़ने का लाभ मिलेगा, ऐसा इस भागवत के श्लोक में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट। तो मैंने कहा ना कि नारायण भगवान ने अंधकार में फंसे हुए ब्रह्मा जी के हृदय में ये 4 श्लोक बताए, इसका वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। उसके अगले अध्याय में विदुर जी मैत्रेय और उद्धव जी को मिलते हैं, उनके बीच में संवाद हुआ है, उसका वर्णन है। उसके बाद में ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ उसका वर्णन दिया गया है। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? कारण सागर में कारण विष्णु विराजमान है, उनके रंध्रों में से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। फिर एक ब्रह्मांड का विचार करेंगे उसमें वो गर्भ उदक सागर विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। कारण सागर विष्णु एक है और गर्भ सागर विष्णु अनंत है। वो गर्भ सागर के विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस कमल में ब्रह्मा का जन्म होता है। फिर वो ब्रह्मा, यहाँ तक का जो निर्माण है वो विष्णु करते हैं, और यहाँ के आगे का जो निर्माण है उसको विसर्ग कहते हैं, वो ब्रह्मा जी और उनके प्रजापति करते हैं। 7 स्वर्ग लोक, 1 पृथ्वी लोक, जल के नीचे 6 नरक लोक, इस सब का निर्माण जो है वो ब्रह्मा और उनके असिस्टेंट करते हैं। फिर जय विजय का प्रसंग आता है। वो ब्रह्मा वैकुंठ में गए, उन्होंने 4 कुमारों को रोका, उनको शाप मिला। फिर 3 बार राक्षस बनने का शाप मिला। पहली बार हिरण्यकशिपु बने, हिरण्याक्ष, उसके बाद रावण कुंभकर्ण बने, उसके बाद में शिशुपाल दंतवक्र बने द्वापर में, इसका वर्णन आता है। उसके बाद तीसरे स्कंद में वराह देव के अवतार का वर्णन आया है। जैसे ही जय विजय की कथा आई तो पहला किसका जन्म हुआ? हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह देव का अवतार हुआ, तो पूरे वराह लीला आती है। उसके बाद में कपिल देव भगवान का अवतार कैसे हुआ? कर्दम मुनि प्रजापति का विवाह जो है देवावती से हुआ, और देवावती और कर्दम मुनि के संबंध से भगवान ने जन्म लिया। ठीक है, तो कपिल देव ने देवावती को जो उपदेश किया है उसका भी वर्णन इसके अंदर आता है। ये कपिल देव जी का उपदेश है ना, वो कपिल धारा करके एक नासिक के पास जगह है, बहुत सुंदर, वहाँ पर ये संवाद हुआ था। ये संवाद सुनने के बाद में देवाहुति कपिला नदी बनी थी, जो आगे जाकर गोदावरी को मिलती है अग्निकुंड के पास तपोवन में। यहाँ पर तीसरा स्कंद समाप्त होता है। चौथे स्कंद में ध्रुव जी का चरित्र आता है, कैसे उत्तानपाद ने गोद में बैठे हुए ध्रुव को उसके पत्नी के द्वारा कहने से निकाल दिया,
फिर ध्रुव जंगल चले गए, नारद मुनि से मिले, भगवान की प्राप्ति हुई, फिर राजा बने, यक्षों का पराजय किया। ये पूरा ध्रुव चरित्र जो है वो चौथे स्कंद में आता है। फिर अंग राजा का पुत्र वेण जो बहुत पापी था, इसने बहुत अत्याचार किए, फिर ब्राह्मणों ने उसका मंत्र से वध कर दिया और उसकी जंघा का मंथन किया और उसमें से भगवान का शक्त्यावेश अवतार निर्माण हुआ, जिसका नाम है पृथु महाराज। और पृथु महाराज का चरित्र का वर्णन दिया है। पृथु महाराज ने कैसे पृथ्वी को सीधा कर दिया, उबड़ खाबड़ पृथ्वी को कैसे सपाट कर दिया, सुपीक कर दिया, सधान्य कर दिया। उसके बाद में प्राचीनी भरी राजा का वर्णन आता है। उसके 100 पुत्रों का नाम है प्रचेता। तो प्रचेताओं ने कैसे मिलकर तपस्या की, कैसे हाथ में हाथ पकड़कर जल में डूबकर एक साथ सहकारी के साथ तपस्या की। उसके सहकारी की भावना की वजह से शंकर भगवान प्रकट हुए। उस सहकारी को देखकर प्रसन्न होकर उन्होंने विष्णु मंत्र दिया। फिर वापस वो विष्णु मंत्र सहकारी से लिया तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन हुआ। तो सहकार्य और सहयोग भक्तों के बीच में कैसे महत्वपूर्ण है, इसका बोध हमें इस कथा से मिलता है। बहुत सुंदर कथा है प्रचेताओं की। फिर उसके आगे पुरंजन की कथा आती है। एक वो क्या कहते हैं विडम्बनात्मक कथा है, वैसे क्या कहते हैं इसको, एग्जाम्पल लेके ना, एग्जाम्पल देके एक कथा बताते हैं ना, ऐसे बोध देने के लिए। अगर डायरेक्ट लिख लेंगे आप मूर्ख हो ऐसे कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कथा बताएंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो मूर्ख व्यक्ति कथा में है वो मैं ही हूँ, वो धीरे धीरे समझ में आता है। तो ये पुरंजन की कथा के द्वारा नारद मुनि ने वो कथा उनको सुनाई थी। फिर 5वां स्कंद शुरू होता है। 5वां स्कंद में ब्रह्मा जी के एक प्रपोत्र हैं, वो उत्तानपाद के पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। प्रियव्रत इतने बड़े महान थे, जन्म से ही उधर पर्वत पे जप कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो जब ही एक राजा समाप्त हो गए तो ब्रह्मा जी स्वयं गए प्रियव्रत को बोलने के लिए कि अभी आप तप छोड़ो और राज्य करो। तो प्रियव्रत ने भगवान की सेवा के लिए वैराग्य छोड़कर विवाह किया है, राज्य पद स्वीकार किया, ऐश्वर्य स्वीकार किया है। एक होता है भगवान के लिए ऐश्वर्य छोड़ना, और एक कहता है भगवान की सेवा के लिए ऐश्वर्य को स्वीकार करना। गेट मैरिड, वल्लभाचार्य को पांडुरंग भगवान ने आदेश दिया था कि आप अभी ब्रह्मचर्य छोड़ दो, विवाह करो, तभी आपका संप्रदाय चलेगा। तो न चाहते हुए भी, विरक्त प्रवृत्ति होते हुए भी वल्लभाचार्य ने भगवान के आदेश के अनुसार, पांडुरंग विट्ठल भगवान के आदेश के अनुसार विवाह किया और 2 संतानों को जन्म दिया, विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ जी को। बहुत महान संत बने, स्वयं भी महान संत, पुत्र भी महान संत, और पूरा पुष्टि संप्रदाय उनसे बना हुआ है। तो प्रियव्रत को उदाहरण है। परम विरक्त होने पर भी भगवान की और अपने पिता प्रपिता की इच्छा के अनुसार, पितामह की इच्छा के अनुसार राज्य स्वीकार किया, राज्याभिषेक करवाकर राजा बने पृथ्वी के वो। उसके आगे भगवान के और एक अवतार है ऋषभदेव, उनकी सुंदर कहानी आती है। और उनको 100 पुत्र हुए और उन्हें अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। तपो दिव्यम पुत्र का नाम, मनुष्य जीवन तप के लिए है, ये महान आदेश ऋषभदेव ने हमको दिया है। और उससे आगे जाकर कैसे जैन धर्म का निर्माण हुआ है उसका भी वर्णन भागवत में दिया है। उसके आगे बहुत महत्वपूर्ण कहानी भरत महाराज की, जिस पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। तो कैसे महान राजा थे, वो सब कुछ त्याग करके जंगल में गए, लेकिन एक हिरण पर उनका प्रेम हुआ और फिर हिरण पर प्रेम करते करते भगवान को भूल गए। मरते मरते हिरण की याद आई, हिरण की याद करते करते मर गए। अगले जन्म में हिरण बन गए, लेकिन पूरी चेतना थी उनको अपने पुराने जन्म की, और भजन के संग, भक्तों के संग में रहे वो। फिर वो जन्म के बाद में फिर जड़ भरत बने, और जड़ भरत के जन्म में ऐसे पागलों की तरह रहे और भगवान की प्राप्ति की। जो एक जन्म में होना था वो थोड़ी गलती से 3 जन्म में एक्सटेंड हो गया। इसलिए अगर हम इतने भी भगवान के पास होंगे ना तो भी वहाँ से गिर सकते हैं अगर ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा एडवांस होने का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना ज़ोर से गिरेगा अगर ध्यान नहीं देगा तो। और जितना ऊपर जाके गिरेगा ज़्यादा आवाज़ आएगी, यहाँ से यहाँ गिरेगा ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, ऊपर जाके गिरेगा तो बहुत आवाज़ आएगी, सबको सुनाई पड़ेगी, अरे गिर गया गिर गया। तो कहानी भागवत में आ गई। भरत महाराज इतने ऊपर पहुँच के भी हिरण बन गए, फिर और एक जन्म लिया, फिर बाद में गलती वापस नहीं किया। उसके बाद में 6वां अध्याय शुरू होता है, 6वां स्कंद शुरू होता है भागवत का। हरि नाम के विषय में महात्म्य इसमें बताया गया है। अजामिल की कहानी से श्रेष्ठ ब्राह्मण, अच्छे कुलोत्पन्न, अच्छे संस्कार प्राप्त,
वेश्या का दर्शन करते मात्र से उसका पतन हो जाता है। दर्शन मात्र से सारे कार्य ऐसे करता है, आगे पत्नी को छोड़ के वेश्या को घर में बुलाता है। लेकिन अंतिम समय पर 10वें पुत्र का, जो वेश्या के द्वारा पुत्र हुआ है, 10वें पुत्र का नाम नारायण रखता है और उससे इतना आसक्त होता है, जब यमदूत आते हैं, मृत्यु का समय आता है तो नारायण को पुकारता है, भगवान को नहीं पुकारता, लेकिन नारायण नाम रखा है। नारायण को पुकारते ही विष्णुदूत आते हैं, उसको बचा देते हैं, पुनर्जीवन प्राप्त होता है, फिर दोबारा सुधर जाता है और भगवान का नाम लेकर भगवत धाम चला जाता है। उसी व्यक्ति को विमान लेने को आता है जो इतना पापी हो गया था, लेकिन भगवान नाम से सारे पाप धुल जाते हैं उसके, विमान में बैठकर भगवत धाम में प्रवेश करता है। उसी छठे स्कंद में दक्ष राजा प्रजापति ने कैसे नारद मुनि को शाप दिया, क्योंकि दक्ष का काम था प्रजा उत्पन्न करना, नारद जी का काम था उनको भक्त बनाना। तो जिनको प्रजा बनाने के लिए जन्म दे रहा है, उनको भक्त बना रहा है, मतलब साधु बना रहा है, कोई प्रजा निर्माण करने को काम नहीं कर रहा है। तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ या उनको संत बना रहा है, तो उनको ही शाप दे दिया कि तुम एक जगह 3 दिन के ऊपर रह नहीं सकते, तुम जहाँ रहते हो वहाँ पर चमत्कार कर देते हो। तो नारद मुनि ने इस शाप को वरदान के रूप में समझा, रहे ये तो फ्री वीज़ा है मेरे लिए, कहीं भी जा सकता हूँ। अब तक तो एक ही जगह रहने का काम था, अब ये शाप नहीं, ये वरदान है, इसके वजह से मैं कहीं भी कभी भी प्रवेश कर सकता हूँ। गौलोक वृंदावन से लेके वैकुंठ से लेके विरजा से लेके कारण सागर के पास से हर जगह देवलोक में जा सकता हूँ, नरक लोक, पाताल लोक, राक्षस लोक, हर जगह पर फ्री एंट्री है और सब जगह सम्मान, आदर और पूजा है उनकी, सब लोग उनका आदेश मानते हैं। उसके बाद में वृत्रासुर की कहानी है। चित्रकेतु को जब भी पार्वती ने शाप दिया राक्षस बनने का, तो चित्रकेतु वृत्रासुर बना और वृत्रासुर का वध के लिए इंद्र ने दधीची ऋषि के हड्डियों से वज्र बनाया। दधीची ऋषि ने देवताओं का, भगवान का कार्य के लिए अपने शरीर को त्याग दिया और अपनी हड्डियां अर्पण कर दी, उसकी हड्डियों से वज्र बनाया गया, उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया गया। और वृत्रासुर ने मरते मरते भी इंद्र को कितना बोध दिया, क्योंकि वो परम भक्त थे, एक चीज़ की वजह से शाप दिया उनको। तभी उन्होंने कहा था शंकर भगवान ने, जो मैंने आपको कल बताया, स्वर्ग अपि तुल्येषु नरकेषु, अरे वैष्णवों के लिए, विष्णु के भक्तों के लिए स्वर्ग और नरक कोई फर्क नहीं पड़ता है, राक्षस योनि दैवी योनि कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में भगवान का भजन ही करते रहते हैं। इसलिए वृत्रासुर के रूप में भी इंद्र को उपदेश किया उसने। उसके बाद में 7वें स्कंद में बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण प्रहलाद जी की कहानी आती है। प्रहलाद जी का जन्म, दिव्य जन्म प्रहलाद जी का, हाँ, उसके बाद में हिरण्यकशिपु का अत्याचार, नरसिंह भगवान का अवतार, पूरे गृहस्थ धर्म का पूरा आदर्श वर्णन, ये सब 7वें स्कंद में दिया है। तो इसलिए आपको लगता होगा कि 7वें स्कंद में क्या है, कल प्रहलाद का ये नहीं, पूरा 7वां लंबा स्कंद जो है वो गृहस्थ आश्रम के ऊपर है और प्रहलाद का चरित्र उसमें बुना गया है बहुत सुंदरता से। नरसिंह भगवान का चरित्र भी बुना गया है बहुत ही सुंदर। और उसी में छोटे से हिस्से में त्रिपुरारी यानी त्रिपुर नाम के राक्षस का शंकर भगवान ने कैसे वध किया और त्रिपुरारी कैसे नाम पड़ा उनका, ये भी वर्णन दिया गया है। यस। और उसके बाद में 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, कैसे गजेंद्र जो है हू नाम का गंधर्व जो है वो शाप लेकर हाथी बन गया था, उसका पैर मगरमच्छ ने खा लिया था और अंतिम समय पर उसने एक कमल उठाकर भगवान को भेज दिया। भगवान तत्क्षण कुछ ही क्षणों में वैकुंठ से पृथ्वी पर आए। कहते रास्ते में गरुड़ जी उनका स्पीड पकड़ नहीं पाए, बेहोश हो गए, तो गरुड़ जी के ऊपर बैठने के बजाय गरुड़ को अपने पीठ पर बिठाया और नीचे आए भगवान, इमरजेंसी में आए और हाथी को उतार दिया। उसके बाद में समुद्र मंथन की कथा आती है, जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का, हाँ, क्षीर सागर का, दूध के सागर का मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निर्माण किए, उसमें से अमृत निर्माण किए धन्वंतरि के रूप में, उसका सुंदर वर्णन आता है। उसके बाद में जो मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई थी और सबको अमृत पिला रही थी, हाँ, तो उसमें से वो उन्होंने वो राहु का सर काट दिया क्योंकि वो देवता बनकर बीच में अमृत पीने के लिए बैठ गया था। तब तक तो गले तक अमृत आ गया था, गला काट दिया तो गला के ऊपर का भाग जीवित रह गया और नीचे का हिस्सा केतु बन गया। हाँ, बड़ी लंबी कहानी है। समुद्र मंथन एक बहुत विशिष्ट अध्याय है श्रीमद् भागवत का। फिर वो मोहिनी मूर्ति को देखने का शिव जी को मोह हुआ, सुना उन्होंने कि वो मोहिनी मूर्ति आई थी, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो शिव जी ने बहुत जिद किया मुझे देखना है। फिर शिव जी का क्या हुआ,
उसका वर्णन दिया गया है। उसके बाद 8वें स्कंद में वामन देव का अवतार हुआ है। महाबली जो प्रहलाद के पुत्र थे, राक्षस होने पर भी, दैत्यराज होने पर भी कैसे महान वैष्णव थे, इसकी कथा आती है, बलि चरित्र। और वामन देव की जो अनंत कृपा हुई है उनके ऊपर, क्या कहें आपको, ऐसे वरदान दिए भगवान ने उनको, उस सब वरदानों का वर्णन 8वें स्कंद में आता है। और फिर अंत में 8वें स्कंद में मत्स्य अवतार का वर्णन दिया गया है। अभी 9वां स्कंद आरंभ होता है। मैं आपको कहता हूँ ये सबसे अधिक निगलेक्टेड स्कंद है भागवत का। इसकी कथा के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है, लेकिन इसमें इतनी सुंदर और इतनी लंबी लंबी कथाएं हैं। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 कथाओं का मैंने खाली मेंशन किया है, और विस्तार में उन कथाओं का वर्णन 9वें स्कंद में दिया है। अभी देखो मैं खाली मेंशन करता हूँ। सुदुम्ने राजा कैसे कन्या बने, इसकी कथा है। सुकन्या और च्यवन का विवाह, रेवती बलराम जी का विवाह, अम्बरीश दुर्वासा की लीला, सौबरी मुनि का पतन कैसे हुआ, हरिश्चंद्र राजा की कथा, खटवांग राजा की कथा, प्रभु राम का चरित्र, निमि का चरित्र, पुरुरवा को उर्वशी का मोह कैसे होता है उसका चरित्र, परशुराम चरित्र, जमदग्नि परशुराम, रेणुका, परशुराम का जन्म, ये सब चरित्र, और ययाति का चरित्र, और उसके आगे भी है शकुंतला दुष्यंत का चरित्र, भरत का जन्म कैसे हुआ वो बताया गया है। फिर रांति देव जो उपवास किया था 48 डेज, उसके बाद में क्या हुआ उसका चरित्र। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, राम का चरित्र भी इसमें बताया गया है। और कहते हैं राम का चरित्र जब बताने लगे ना, तो सुखदेव जी तो बोलते ही जा रहे हैं, तो उनको रोका गया, अरे अभी तो कृष्ण का चरित्र शुरू होना है। तो उन्होंने कहते एक श्लोक में रामायण बता दिया है। तो भागवत में एक श्लोक ही रामायण है, इमेजिन। और क्यों बताया गया रामायण? सुखदेव जी कहते रामायण बताना जरूरी है। जब तक प्रभु रामचंद्र के द्वारा स्थापित की गई मर्यादा का पालन हम लोग अपने साधना जीवन में नहीं करते हैं, तब तक हम श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने के योग्य नहीं बनते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम का वर्णन पहले किया है, फिर पूर्ण पुरुषोत्तम का 10वें स्कंद में वर्णन किया है। फिर 10वें स्कंद का आरंभ होता है। क्या कहे 10वें स्कंद के बारे में? 89 चैप्टर्स है, सबसे अधिक चैप्टर्स जो है वो 10वें स्कंद में। और इसमें गोकुल लीला, मथुरा लीला में जन्म, गोकुल लीला में लालन पालन, वृंदावन लीला में गौचारण, मथुरा में कंस का वध, द्वारका में द्वारका स्थापना, और हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध, ये सारी कथाएं जो है 79 कथाएं का सुंदर वर्णन भागवत में दिया है। जो भागवत का हृदय है, भागवत में कृष्ण का मुख कमल है। और उसमें एक बार सुखदेव जी को मूर्छा आई, जो मूर्छा वो टालने के लिए राधा रानी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जब भी ब्रह्म सम्मोहन लीला हुई और उनका प्रश्न किया गया परीक्षित द्वारा कि कैसे होगा, ये कैसे हुआ, तो उसके उत्तर में ब्रह्म सम्मोहन लीला बताने के पहले सुखदेव जी मूर्छित हो गए थे। तो सुखदेव जी महाराज मूर्छित कभी भी हो सकते हैं, ये परीक्षित को पता था, इसलिए उन्होंने बजाने वाले गाने वालों को तैयार रखा था। जैसे ही उनको मूर्छा आ गई, ए बजाओ तुरंत, धाड़ 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 बजाए, तो पूरा वापस सुखदेव जग गए और ब्रह्म सम्मोहन लीला बताई। क्योंकि उन्होंने राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि राधा रानी का नाम अगर लेते वो तो 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते, ये उनको भी पता था। इसलिए उन्होंने कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं लिया है। लेकिन राधा रानी का नाम न लेते हुए राधा रानी जो करती है आराधना, उसका पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया उन्होंने। फिर लास्ट अध्याय जो है 10वें स्कंद, वो क्या है? 79वां अध्याय। उसमें कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के पुत्र को वापस लेके आते हैं, कारण उदक सागर के विष्णु से। उसका अध्याय से ये 10वें स्कंद समाप्त होता है। 11वें स्कंद में यादव वंश का नाश कैसे हुआ उसका वर्णन आता है। निमि राजा 9 योगेंद्र संवाद करते हैं, एक एक योगेंद्र से बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, 9 प्रश्न पूछते हैं, 9 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। उसका सारांश रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में दिया है। तो निमि 9 योगेंद्र संवाद 11वें स्कंद में आता है। उद्धव जी को भगवान ने जो उपदेश दिया है पूरा डिटेल में, जो अर्जुन को दिया था उससे भी डिटेल में उपदेश दिया है, क्योंकि उद्धव जी परेशान थे, कृष्ण जाने वाले हैं, उन्होंने देख लिया था, तो उद्धव जी को पूरा सांत्वना दिया है, पूरा उपदेश किया है। उसके बाद कृष्ण अंतर्धान हुए। उसके बाद में 12वें स्कंद में कलयुग में कौन से राजा पतित होकर उन्होंने राज्य कारभार किया, भ्रष्ट होकर, उनका लिस्ट दिया है। कलयुग के लक्षण बताए हैं। क्या कहें आपको, 5000 साल पहले हिमालय में बैठकर द्वापर के अंत में व्यासदेव भागवत लिख रहे हैं, लेकिन 5500 और
कलयुग के अंत तक 4,32,000 साल तक क्या होने वाला है वो उनको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो वर्णन दिया है ना वो आज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सच है सब कुछ। अगर आज तक का वर्णन सत्य है तो आगे का वर्णन भी सत्य ही होगा। 5,000 साल पहले हिमालय में बैठकर वो कलयुग के अंत तक क्या 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 होने वाला है उसका पूरा दर्शन कर रहे हैं। और फिर भूमि देवी आई है और भूमि देवी को उपदेश किया है, वो भूमि गीत के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है कि ये निर्माण जो किया भगवान ने वो नष्ट कैसे होता है। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, ऐसे अलग प्रकार के प्रलय हैं। वो 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन दिया है। उसके बाद में सुखदेव जी ने सारांश रूप में अंतिम उपदेश किया है परीक्षित महाराज को। उसके बाद में परीक्षित की मुक्ति होती है उसका वर्णन किया है। कैसे सर्पदंश जो है केवल फॉर्मेलिटी बची, उसके पहले ही केवल सुखदेव के मुख से भागवत श्रवण करके पहले से ही वो शरीर त्याग करने की शक्ति प्राप्त की, शरीर त्याग करके वैकुंठ चले भी गए। उसके बाद मृत शरीर को आकर सर्प ने दंश किया है, इसका पूरा वर्णन आता है। उसके बाद में कुछ चीज़ें बची हैं, मार्कंडेय मुनि के द्वारा जो भी लीला हुई है उसका वर्णन है। मार्कंडेय के द्वारा नर नारायण ऋषि को की गई प्रार्थना का वर्णन है। मार्कंडेय का गौरव है, जो शिव पार्वती स्वयं मार्कंडेय जी का गौरव कर रहे हैं, उसका वर्णन है। उसके बाद में सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है 12वें स्कंद का, उसमें श्रीमद् भागवत का समरी दिया है, सारांश, इन नटशेल, एट अ ग्लांस। और लास्ट 13वें अध्याय में, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में केवल श्रीमद् भागवत का गौरव किया है। उसमें से बहुत सारे श्लोकों का मैंने आपको ऑलरेडी वर्णन सुना चुका हूँ। अभी प्रभु जी की इच्छा थी कि मैं हरिश्चंद्र की कथा सुनाऊँ, लेकिन समय बहुत कम है। कितना समय है अपने पास? नो टाइम। कोई बात नहीं, ये जो 9वां स्कंद है इसमें हरिश्चंद्र की कथा आती है। ये सत्यव्रत के वंश में आते हैं, त्रिशंकु राजा थे उसके पुत्र के रूप में आते हैं। फिर हरिश्चंद्र का जो त्रिशंकु के पुत्र के रूप में आते हैं और इनका यज्ञ जो है विश्वामित्र मुनि करते हैं और यज्ञ की दक्षिणा के रूप में सारा धन छीन लेते हैं उनका। फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि में झगड़ा होता है। फिर नारद मुनि को मिलते हैं वो हरिश्चंद्र, फिर वो उनको प्रार्थना करते हैं मुझे पुत्र नहीं, पुत्र दे दो। तो वरुण देव को समझा देते हैं, वरुण देव को बुला लेते हैं, वरुण देव उनको पुत्र देते हैं और पुत्र देने के बाद कंडीशन बताते हैं कि ये पुत्र आएगा तो उसको यज्ञ में अर्पण करना है। तो पहले कहते हैं दांत आने दो, फिर वो कहते हैं दांत आ गए अभी दांत गिरने दो, फिर बोलते नए दांत आने दो, फिर जवान होने दो, फिर क्षत्रिय होने दो, पैसे होने दो करके इतने आसक्त हो जाते बालक से। वरुण जी आते रहते बार बार हरिश्चंद्र को पूछने के लिए, लेकिन ये बालक देते नहीं। वो उसका नाम है शुनकशेप। वो शुनकशेप जो है उसको पता चलता है कि मेरा तो बलि के लिए वरुण देव जी पीछा कर रहे हैं, तो जंगल चले जाते हैं और दूसरे राजा के एक पुत्र को खरीद कर लेके आते हैं, बोलते हैं इसको यज्ञ में अर्पण करो। ऐसे बहुत रोचक कहानी है। इसके बाद में इंद्र भी बीच में आते हैं और कैसे हरिश्चंद्र के पुत्र को बचाते हैं और आगे की कथा इसमें वर्णन की गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर है ये भागवत। अगर इसमें हमने ये न कि न प्रकारेण रुचि पैदा की ना, तो हमें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, ना इस जीवन में होगा, जीवन जीते हुए कुछ कष्ट नहीं होगा, जीवन के अंत में सारे कष्टों की समाप्ति होकर हम भगवत धाम में चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरे स्कंद में ऐसा कहा गया है, जो कपिल देव का आख्यान पढ़ता है ना, कपिल देव मुनि का आख्यान जो पढ़ता है उसके लिए स्वयं विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर उसको लेने के लिए आते हैं। बाकी लोगों को विमान भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, लेकिन कपिल आख्यान जो ध्यान से सुनता है उसके लिए सुपर्णकई यानी गरुड़ जी के वाहन पर बैठकर स्वयं विष्णु उस व्यक्ति को लेने के लिए आते हैं। ऐसे भागवत का महात्म्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच।